वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ईद स्पेशल शो है ये, जिसमें मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और मेरे साथ हैं उमर बशीर। और मुनीबा, क्या ज़बरदस्त आपकी एनर्जी है, कहाँ से आपने पिच जो थी, आपके गले की जो थ्रो है वो ज़बरदस्त है। और पता चल रहा है वहीं से कि ईद का समा है, ईद का मौसम है और इस ईद की खुशियों में हम आपके साथ मौजूद हैं। मैं हूं उमर और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं पहले ही, मैं हूं मुनीबा आसिफ। हाँ जी बिल्कुल जनाब। और आज भी बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होने वाला है। ईद से पहले भी जिस तरह हम बातें करते रहते हैं, आपसे मुलाकात करते रहते हैं, कि आज भी ऐसे ही हमने बहुत से खूबसूरत तरीन गेस्ट से इनकी मुलाकात करानी है। आपने क्या खाना है वो भी हमने आपको बताना है। Exactly. कैसे खाना है वो भी हमने आपको बताना है। हमारे साथ वो हस्ती और कौन सा गोश्त खाना है ये भी आपको हम ही बताएंगे। कौन सा गोश्त नहीं खाना है, आपने दाएं हाथ से खाना है, बाएं से खाना है, कितनी उंगलियों से नवाले को पकड़ना है, कितनी जुगते खानी है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आपके साथ और भी हमारे बहुत जो हैं जबरदस्त आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम अपनी शो को आगे भी बढ़ाते हैं। Exactly, हम ज़्यादा अपने गेस्ट को तंग नहीं करेंगे और आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लेंगे, क्योंकि आज इस तरह की खूबसूरत तरीन हस्तियां हमारे साथ, शख्सियत ऐसी मौजूद हैं जिनको आप मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी उनका चर्चा रहता है। लेकिन आज वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और आपको बताएंगे कि जनाब किस तरह वो अपनी ईद मनाते हैं। ब्यूटी टिप्स हो, अगर कवाली हो, गुलकारी के हवाले से कोई बातचीत हो, फैशन मॉडल इंडस्ट्री की बात हो, बहुत सारी जो हम ये कह सकते हैं कि वर्सटैलिटी है आज के शो में, तो आज के शो को आप लोग मिस नहीं कर सकते। ट्रू। और जनाब बड़ी ईद की बड़ी ट्रांसमिशन है और बड़े बड़े गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से वेट नहीं कराना चाहिए और अपने गेस्ट की तरफ चलना चाहिए। बिल्कुल, हम अपने गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं और आगाज करते हैं मारूफ गुलकार, लोक गुलकार और सराइकी में अगर हम बात करें तो उनके ढोले के बड़े चर्चे हैं। अब मतलब इसके बाद कोई गेस्ट देने की जरूरत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके ढोले के चर्चे हैं। उनकी पूरी दुनिया में फैंस भी हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने गाया भी है और बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम के। तो ज़िशान रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जनाब। ज़िशान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक जी, खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे मेहमानों की ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। बाकी भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करवाएं। अब आप आगे बढ़ें। मैं आगे बढ़ूं? क्योंकि मैं बढ़ूंगा तो इतराज होगा आपको। अच्छा जनाब, बड़ी दोस्तों को बड़ी खूबसूरत सी हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, मॉडल हैं और मुख्तलिफ काम भी उनके आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। बहुत ही प्यारी सी डॉल सी मैं तो कहूंगी उन्हें, कि वो डॉल लग भी रही है। चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, अलीशा चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अलीशा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में ईद ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। हो गया आप दोनों का मेरी तरफ से भी। आपको भी खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। आपकी ईद मुबारक में कुछ नजर आया बल्कि उनकी तो ईद ही अब हुई है। नहीं जी, जबरदस्त काम कर रही हैं और जबरदस्त काम इसी तरीके से करते रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम अपने इस मेहमान का तारुफ करवा रहे थे तो इस साइड से कुछ हसद की कुछ ना हमें खुशबू आ रही थी और आवाजें आ रही थी, और वो आवाज और किसी की नहीं है। ये बड़े मोहसिन साहब हैं, हमारे बड़े मोहसिन हैं और ये थोड़े से भट्टी भी होते हैं साथ। और अब मैं आज चौधरी और भट्टियों को मैंने आमने सामने करा और वैसे भी आमने सामने बैठे हुए हैं। मेरा चीज़ आपको कोई इतराज नहीं होगा? नहीं, कोई आपकी मर्जी से होगा जी। बिल्कुल। तो भट्टी साहब जिन्होंने हम सब के लिए खाना मुश्किल किया हुआ, लेकिन हमारी जिंदगी और हमारी सेहतें आसान की। बेशक ऐसे ही है। मतलब उन्होंने हमें बताया कि जनाब हमने लाहौर में क्या क्या खा लिया है, गोश्त के नाम पे खा लिया है। तो इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम गोश्त खा रहे हैं या गोश्त के नाम पे गधा खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक। कैसे हैं भट्टी साहब आप? बिल्कुल ठीक ठाक। भट्टी साहब, ये जो गधा और ये जो गोश्त का लिंक है ना, ये हमने अभी आपसे जानना है। वैसे यकीनन इसी काम के लिए आया हूँ मैं। भट्टी साहब के बारे में ये है कि भट्टी साहब बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे अजीज हैं, मोहतरम हैं और इतने खुश मिजाज हैं कि इनकी महफिल में इंसान का ना दिल खुश हो जाता है, इंसान एंजॉय करता है। बेशक। अच्छा मुझे अब याद आ रहा है काली काली जुल्फें, आपने सुनी होगी, फंदे ना डालो, है ना? हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। क्या बात है। तो जनाब जब ये काली काली जुल्फों की बात आती है ना, कवाली की बात आती है, तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के बाद जो हमारे जबानों पे एक नाम आता है वो है खालिद खान साहब। खालिद खान साहब भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और जिस अंदाज में, जिस तरीके से उस फन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अल्लाह हमारी यही दुआ है कि इनके इस फन को मजीद वुसअत दे, मजीद इन्हें तरक्कियां कामयाबियां दें। तो खालिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो। हमारे जितने मेहमान भाई हैं
उनको भी ईद मुबारक, जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, बड़ी मुबारक, बल्कि बड़ी ईद है तो ज्यादा और बड़ी मुबारक। क्या बात है, क्या बात है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से लेडीज फर्स्ट होना चाहिए क्योंकि लेडीज को ज्यादा टाइम देना चाहिए ना, है ना? बिल्कुल, मैं स्टार्ट करूं फिर? जी आप भी स्टार्ट कर ले, कोई बात नहीं, आप भी स्टार्ट कर ले। ज़ीशान भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके मौजूदगी का भी भरपूर फायदा उठाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ईद जो है वो मनाते हैं। तो ऋषा, आप बताइएगा कि क्या आपकी ईद पे मसरूफियात होती हैं, किस तरीके से? आपको तो बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग के लिए भी लोग अप्रोच करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ईद से पहले ही बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती है, ईद के शूट स्टार्ट हो जाते हैं और हर ब्रांड का बस यही होता है कि हमारा शूट हो जाए, हमारा सोशल मीडिया पे हमारा आउटफिट्स वायरल हों ताकि ईद पे उनके आउटफिट्स ज़्यादा पहने जाएं। तो ईद का काम पहले ही स्टार्ट हो जाता है और लड़कियों की ईद तो होती ही कपड़ों से है। मर्दों का काम होता है कुर्बानी के जानवर उन्होंने देखने होते हैं, लेकिन लड़कियों की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। हमेशा वो कभी भी कुर्बानी के जानवर लेने नहीं जाती हैं, वो हमेशा कपड़े लेती हैं। ज़ीशान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं भट्टी साहब को देख रहा था जब इन्होंने कहा कि मर्दों का काम ये कि बस ये जानवर ज़िबा कर नहीं, इनका और भी काम होते हैं। मसलन क्या काम होता है? मसलन उन्हें दोस्तों में जाना होता है, उन्हें रिलेटिव से मिलना होता है, उन्हें बच्चों को बड़ी ईद पे भी बच्चों को ईदी देना पड़ती है। अच्छा, उन्हें अच्छे अच्छे खाने खाना पड़ते हैं, सिर्फ ज़िबा नहीं करना होता। तो भट्टी साहब और मेरी नजरें एक दूसरे की तरफ थी कि हमें इस पे एहतजाज करना चाहिए। किस तरह से शान ईद मनाते हैं? देखिए जी, हमारा क्योंकि मियाँ वाली इलाका है जी, हमारी जो मुकम्मल ज़्यादा फैमिली है वो मियाँ वाली में है। हम चाहे इस्लामाबाद या लाहौर में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, लेकिन ईदों पे हम घर में मियाँ वाली में होते हैं। वहाँ पे अपने हैं सारे, वहाँ से मुलाकात उनसे होती है। उसके अलावा बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि हमें जो कुर्बानी जब करना पड़ती तो हमें मौजूद रहना पड़ता है वहाँ पे। उसके अलावा अपने जो प्यारे प्यारे फैंस होते हैं उनसे मुलाकात हो जाती है। फिर अच्छे अच्छे खानों की ईद होती है, ये गरीबों से मिलने की ईद होती है, गरीबों को कुछ देने की ईद होती है। तो इस टाइम में गुजर जाता है जी। तो और ईद पे कुछ मौसीकी गुलकारी भी होती है या वो बस? आजकल क्योंकि आपको पता है ज़माना थोड़ा चेंज हुआ, टिकटॉक का दौर आ गया, ऐप ऐसी आ गई कि वीडियो बनाना पड़ती है। तो वीडियो में अक्सर फरमाइशें फिर होती हैं, जो फैंस आते हैं कि जी हमें ये चीज़ सुना दें, हमें ये चीज़ सुना दें, हमने टिकटॉक बनानी है। वो थोड़ा बहुत हो सकता है। महफिल दोस्तों में जरूर हम करते हैं रात के टाइम में, जब बारबेक्यू का टाइम होता है उस टाइम में फिर हम जरूर करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, मतलब आज रात को यही होगा। यही होगा। अच्छा मोहसिन साहब, आपकी तरफ जाऊंगी। जिस तरह आपने सोशल मीडिया पर और मीडिया में आके हम सबको बहुत ज्यादा अवेयरनेस दी हुई है कि गोश्त किस तरह खाना है, थल्ली मचा दी है, ये कह के कि जनाब हमने गधे का गोश्त खा लिया हुआ है। उसके बाद और भी बड़ी बड़ी पता नहीं क्या क्या चीजें आई थी। लेकिन मुझे ये बताइए कि घर में भी इंस्पेक्शन करते रहते हैं कौन सा गोश्त आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? यकीनन अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं करना, हम दूसरों को तो बताते हैं, तो अपना तो घर सबसे पहले है। बिल्कुल। और मुझे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काफ़ी बेहतर काम हो गया कि मुझे एडवांटेज है कि मेरी मिसेज भी साथ पूरा साथ देती है। अब वो भी एक्सपर्ट हो गई हैं। वो पूरी एक्सपर्ट हो गई, बल्कि मुझे शुरू में तो रिसर्च भी वो करके दिया करती थी। अच्छा। तो मुझे ये भी एडवांटेज है। और फिर अब तो माशाल्लाह बच्चे भी वो देखते हैं और वो चीज़ें साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स को भी देख रहे होते हैं, वो क्वालिटी को भी देख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं। तो इसलिए अब जो है ये काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई। काफ़ी बेहतर। निशान भाई, आप साथ साथ हमारे जो चीज़ें चल रही हैं उसको तो हम करते हैं, लेकिन कोई ऐसी ईद आपकी गुजरी है कि जो आपने अपने घर पे ना गुजारी हो, किसी काम के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर गए? मैं जी क्योंकि हम बकरा ईद की अगर बात करें तो नहीं गुजारी ईद, वैसे हम गुजारते हैं क्योंकि उम्रा पे जब जाते हैं हम तो हमारी ईद अक्सर वहाँ पे हो जाती है। वो बड़ी अच्छी ईद होती है हमारी, उससे खूबसूरत ईद ही कोई नहीं। और बकरा ईद बिल्कुल जो है ये बड़ी ईद है। इस पे हम कोशिश करते हैं कि हम रहें, क्योंकि अब मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, वो होते थे, उनकी याद में भी हमें हर वक्त मौजूद रहना पड़ता है। तो मियाँ वाली में अक्सर हम होते हैं। तो ढोले की क्या स्टोरी थी, उससे क्या जो उसके इतना फेम है, वो तो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज्जत से नवाजा मेरे मालिक का। तो ये करम है मालिक का। तो ये ढोला की क्या कहानी है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आइडिया? ये लिखा भी खुद था आपने, और सारा जब इसको गाया तो आपको उम्मीद थी कि इसका इतना रिस्पॉन्स आएगा कि पाकिस्तान से बाहर भी इसको इतना ज़्यादा पसंद किया जाए? देखिए जी, ढोला लफ्ज़ आपके एक मोहब्बत है, एक प्यार करने वाला वो शख्स है जब जिससे प्यार किया जाता है, तो ढोला तो वो शख्स है। ढोला सजन माही उसी को कहा जाता है। तो सराइकी में ढोला वैसे भी हमारा यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो अभी ईद के मामलात में हमने सॉन्ग किए हैं। अच्छा। ढोला फिर आई ईद ते ढोल नहीं आया, मैं रो रो हाल बिंजाया। क्या बात। भट्टी साहब ने तो सुना है बड़े प्यार से हमें।
भट्टी साहब को छोड़ें, आपने सुना बोला सुनिए, अभी सुन लेंगे फिर हम मुझे शान से सुन लेंगे। लेकिन ये तो थोड़ा बहुत करियर की बात हो रही है, थोड़ा सा हटके ईद पे मुझे बताइए, कभी खुद जानवर खरीदने गए हैं या खुद ज़बा किया है? कुछ ऐसी कोई वाकया हमारे साथ शेयर करें आप। देखें जी, हम ईद पे और तो अब ऊँट लेना हमने कम से कम 5 साल 7 साल हो गए होंगे हम ले रहे हैं ऊँट। अच्छा। ऊँट की कुर्बानी करते हैं, तो ऊँट मैं खुद लेने जाता हूँ जी। ओके। उसके अलावा जितने भी हमारे कुर्बानी वाले जानवर हैं, वो हमारे भाई या हमारे जितने लड़के होते हैं काम अपने भाई साथ रहते हैं जो, वो लेके आते हैं। मैं ऊँट खुद लेने जाता हूँ, तो ऊँट का मुझे शौक भी क्या है। रीज़न है ऊँट ही क्यों? क्योंकि हमारे इलाके में, वो इलाका मियाँ वाली में बहुत कम ऊँट की कुर्बानी की जाती है। तो वो ऊँट मेरे लिए, बाबा को बहुत ज़्यादा, बाबा चाहते थे कि ऊँट आए, तो मैं खुद उनके लिए जाता था लेने। तो अभी भी फिर वही रवायत है कि हम जाते हैं, खुद ही मैं जाता हूँ, ऊँट हम खुद लेके आते हैं। बाकी जानवर जितने भी हैं वो हमारे भाई या जितने भी हमारे साथ होते हैं वो लेके आ जाते हैं। कुर्बानी करनी चाहिए खुद, इसमें कोई शक नहीं है, आपको आना चाहिए कुर्बानी करना। लेकिन पता नहीं हम में वो हिम्मत नहीं, क्या नहीं, कि हमें करना ज़रूर चाहिए, बहुत बेहतर है, खुद करनी चाहिए कुर्बानी। लेकिन कसाई माशाल्लाह मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। आपने कसाई के नाम है ना इधर देखा भट्टी साहब ये हमें लड़ाई की तरफ लेके जा रहे हैं, आप इनकी बातों पे तवज्जो कम ही दीजिए। नहीं, मैं इस तरह वाली बातों पे तवज्जो देता ही नहीं, मैं इग्नोर कर देता हूँ। भट्टी साहब ने वैसी बड़ी लड़ाइयाँ कराई हैं, आपको बताऊंगा मैं शो के बाद। भट्टी साहब तो माशाल्लाह एक्सपर्टीज हैं इनकी। खालिद भाई, आपकी भी माशाल्लाह, जिस तरह अभी ज़ीशान भाई भी बता रहे हैं कि ईद अपनों के साथ, हम सब ज़ाहिर अपनों के साथ ईद होती है, अपनों के संग है, तो फैमिली में ईद, और कभी फैमिली से बाहर ईद हो, कभी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़े और ईद भी वहीं पर हुई हो? हाँ अक्सर कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि फैमिली में, क्योंकि सारी दुनिया एक रवाज है, बरसों से एक चीज़ चलती आ रही है कि हर इंसान, वो चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, वो ईद का पहले दिन तो उसकी यही कोशिश होती है कि वो ये जो फरीज़ा है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का, उसको वो अपनी आंखों के सामने और उस पर करे वो। तो इसीलिए हम भी कोशिश तो यही होती है। फिर सेकंड डे, जैसे कि भाई ने भी कहा कि कुछ दोस्तों के साथ, फैमिली में, इसी तरह चलता है। तो घर में खास कौन सी डिश बनती है ईद के लिहाज से? ईद के लिहाज से पूरा जो भी है, अब आपने स्पेशली कुछ पूछना चाह रही हैं? मतलब सबके घर करेले नहीं होते उस दिन। ये जो बात है ना कि भिंडी गोश्त, बस उसके अलावा कोई कुछ भी जो भी है, उस दिन हम धनिया गोश्त नहीं बनाते। धनिया गोश्त होता, करेले नहीं होते। इस बात पे आपने मुत्तमिन रहना। करेले नहीं होते। बिल्कुल, जो आप पूछना चाह रही थी ना, आपने तो नहीं, आपको देख लगता कभी करेले खाए होंगे? नहीं, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। मेरे अंदाजे गलत हो गए। क्या बात है। तो क्या घर में क्या खास बनता है ईद के दिन पे? मटन बिरयानी। बिरयानी वैसे ही आप बहुत फेमस है, मैं खाती हूँ। अच्छा, खाती हैं। और फिर कजन्स का प्लान बनता है, हम बारबेक्यू प्लान करते हैं, बारबेक्यू इकट्ठे करते हैं बस। तो ज़ीशान, आपके घर कोई खास डिश होती है ना जो ईद पे बननी होती है, ऐसी है आपके घर? बिल्कुल जी, हम क्योंकि हर कोई कढ़ाई बनाता है, नमकीन कढ़ाई, हम नमक के साथ, हमारा एक है कि हम रवायती, हम सुबह सुबह कलेजी तो वैसे बनना तैयार हो जाती है आपके पास, लेकिन नमकीन कढ़ाई, मटन कढ़ाई वो बनाई जाती है। वो मेरे भाई हैं, बहनोई हैं मेरे, रिफाकत साहब, वो बनाते हैं। पहले मेरे बाबा खुद बनाया करते थे, तो वो बनाते हैं हम। उसके अलावा फिर ये है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऊँट की जो हैं तिक्के, वो हमारा अब बनते हैं, वो हम खास खाते हैं स्पेशली। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हम मैं सिर्फ जी बिल्कुल जब ये बना लेते हैं, मैं जाके चम्मच हिला देता हूँ और वीडियो बनवा लेता हूँ अपनी। अक्सर औकात क्रेडिट जो है वो मैं लेता हूँ। अच्छा, तो लेकिन वो बनाते हैं पीछे उनका हाथ किसी का। मोहसिन साहब रह गए, उनसे भी जान लेते हैं घर में क्या खास बनता है ईद डिश। YouTube वीडियो के अलावा क्या बनाता है? बातें बनाता हूँ। अच्छा। और कोई नहीं बना सकता आपसे अच्छी। तो उसमें हमारा ईद पे ये होता है कि इस बार ईद मैं लाहौर में कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं ईद अपने गांव में करता हूँ विहाड़ी, तो इस बार चूंकि आपने रोका हुआ है तो हम सुबह से खाली पेट बैठे हुए हैं यहाँ पे। अदरवाइज ईद हम वहाँ घर पे करते हैं, और उस दिन ये होता है कि सारी फैमिली इकट्ठी होती है गांव में। हमारे वहाँ पे 3-4 घर हैं, और सब कज़न, सारी फैमिली जब इकट्ठी होती है तो खाने उन्होंने आपस में बांटे होते हैं कि फलान डिश फलान घर में बनेगी, फलान जगह पे ये बनेगी। हमारे घर पे मेरी जो बड़ी बहन है वो मटन की बिरयानी बनाती हैं, बोनलेस की, बड़ी शानदार।
और अम्मी मेरे जो वो बनाती हैं ग्राइंडेड मसाले नहीं होते, कटे हुए मसाले का मटन की क्यूब्स काट के उसका पानी आ रहा है। क्या बात। मैं चाचा मानी को देख रहा था, चाचा मानी के हालात भी यही है। तो वो बनाती हैं बहुत शानदार। तो इस तरह मुख्तलिफ डिशेस जो है वो ईद पे बनती हैं। बिल्कुल बेहतरीन। खालिद भाई, जिस तरह अभी आपने उनको कहा कि करेले नहीं बनते, बाकी यकीन है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिशें होती हैं जो कि इन ईद त्योहारों पे बनती हैं। नमकीन गोश्त जिस तरह लाजमी बनता है, या बिरयानी, मटन पुलाव बिरयानी या लाजमी पुलाव। बनता है, और बिरयानी तो कम ही घरों में मैंने देखी है, और अभी पुलाव लाजमी बनता है। नहीं, आप कराची वालों से पूछे, बनती है। हाँ, बनती है। कराची वाली है नहीं ना। अच्छा, आपको कैसे पता? मुझे पता है। अच्छा, ओके, ठीक है। उन्होंने काफी रिसर्च कर ली है, काफी देर से वो इसी काम पे लगे हुए हैं। है, पता है पुलाव से। तो खालिद भाई, ऐसी कोई डिश और आप कुछ ऐसे अच्छा बनाते हो? नहीं, मैं तो अच्छा खाता हूँ। कुर्बानी का गोश्त जरा कम ही खाते हैं। अच्छा, अच्छा, तो गले के लिए या वैसे ही? नहीं, वैसे ही शुरू से ही ना। ठीक है। तो उसके अलावा बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा चाय, जो जैसे अक्सर हसीन लड़कियां जितना बना सकती हैं उतना थोड़ा बहुत हम भी बना। यार ये वो ज़्यादा से ज़्यादा चाय बना सकते, आप सिर्फ चाय बना सकती हैं। नहीं नहीं, मैं बड़ा कुछ बना लेती हूँ। ये आपने उनको पहले बताना था। क्या बात है। लेकिन उन्होंने हाँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को हसीन लड़कियों में जरूर शामिल करवा दिया। खाली खाली जुल्फों भी मैंने किया। बेहतरीन। जी चाय कभी कभी। अच्छा, कभी कभी मतलब ना ही समझिए, कुछ नहीं बनाते। नहीं नहीं नहीं, ठीक है जी। वो कहते हैं कि बाकी जो सारा कुछ बनाए ना, जो भी बनाए वो मेरे लिए ले आए। बिल्कुल ठीक है। चले जी, ईद का समय, और कोई इस वक्त मौसीकी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, दो हमारे साथ मौजूद हैं, और खालिद भाई भी हमारे साथ में। तो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं जिशान भाई से। तो जिशान भाई, इस ईद के मौके पे जो हमारी ये खुशी है, जो एक बड़ा प्यारा सा माहौल बना हुआ है, इसमें मजीद चार चांद लगा दिया। बिल्कुल जी, मैं आपको एक चीज़ सुनाऊंगा कि जो आवाम का आजकल है, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आपके लिए बड़ा प्यारा सा एक चीज़ है, वो सुनाते हैं आपको। बड़ी साहब जरूर गौर कीजिएगा, आपके लिए भी। क्या बात है जनाब, क्या बात है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल शो, और ईद पे स्पेशल ट्रांसमिशन है। और क्या बात है, खालिद साहब ने तो बहुत ही खूबसूरत। वैसे तो मौसीकी की कोई ज़बान नहीं होती, लेकिन जब ये इसका म्यूजिक और जो टोन है ना, वो उसमें बड़ा पश्तो टच आ रहा था, और बड़ा उसको एंजॉय कर रहा। इन्होंने क्या कमाल गाया और क्या कमाल बनाया। और आप ये देखें कि बड़ी ईद की मुनासबत से बहुत ही अच्छा था कि इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, ये फिर खाने पे आ गए कि बड़ी ईद पे आपने खाली हाथ नहीं वापस आना। भट्टी साहब के क्या कहने हैं, भट्टी साहब के क्या कहने हैं। भट्टी साहब जो है ना, भट्टी साहब हमारे मेहमान हैं, आप इनको तंग न करें। बहरहाल जी, वंस अगेन खालिद भाई बहुत और जिस तरह अभी ज़ाहिर जिशान भाई ने कहा है, जिशान भाई खुद बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, और इस वक्त यंगस्टर्स में जो सराइकी में जैसा काम ये कर रहे हैं, अल्लाह मुनफरिद और एक अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये भी बड़ी खास बात है कि जिशान भाई, जो हम लोग जो एज इस फील्ड में जो बैठे हैं ऑब्जर्व करते हैं, आपने जो नए दौर के तकाजे हैं उसको जो साथ मिलाया है, जिद्दत, और तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उसको भी बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। सर आपसे कह रहे हैं, टाइम सर बहुत बदल चुका हुआ। टेक्नोलॉजी ने इतनी को तरक्की कर ली है कि लोग चाहे किसी देहात में बैठा हुआ है ना, वो किसी भी मुल्क का गाना सुन पा रहा है। बिल्कुल ऐसे उसको मौसीकी का पता चलना शुरू हो गया है कि यार ये कहाँ क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ बुरा हो रहा है। तो बिल्कुल हमें जितने भी इलाकाई सॉन्ग हैं उनको टच नया और बाहर वाला टच देना चाहिए, ताकि वो हमारी जुबान बाहर आसानी से सुनी जा सके। और माशाल्लाह लोग सुनते हैं, प्यार करते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बेशक ऐसे ही मेरे ख्याल से मौसीकी का तड़का भी लग गया है, और गुफ्तगू भी बहुत ज्यादा हो गई है, कसाई की बातें भी हो गई है, जानवर की बातें। थोड़ा सा गेम का टच भी दे दे। श्योर दे दे। हाँ जी बिल्कुल, दें। पहेलियां हैं कुछ मेरे पास जो भुजवानी है, मतलब बचपन में हम लोग किया करते थे अपने दोस्तों के साथ। मुझे याद है स्कूल लेवल पे कि एक दूसरे के साथ बैठ जाना। इतनी सी हल्दी पूरे घर में मल दी, ऐसी पहेलियां चलती थी। मुझे एक दो याद है। चले, ऐसी ही कुछ पहेलियां हैं जो मैं बोलूंगी और आप सबने बुझनी है। ठीक है मोहसिन साहब? इनाम भी मिलेगा या खाली बूझ? इनाम भी मिलेगा इनाम भी मिलेगा। आपको मैं बताता हूँ बाद में। ऑफ कैमरा आपका नाम दिया जाएगा। कोई इंसेंटिव रखेंगे तो बूझेंगे। नहीं, इंसेंटिव है, एंड पे मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। अच्छा, वो जिसको भी आता होगा फौरन से उसने वो बोल दें, ठीक है?
वो कौन सा लफ्ज है जिसको हम लिखते तो हैं मगर पढ़ते नहीं? वो कौन सा लफ्ज है जिसको हम लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं? लिखते कोई नहीं, लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं, वो लफ्ज है, एक लफ्ज है। वो कौन सा लफ्ज है जिसको हम लिखते हैं लेकिन उसे पढ़ते नहीं? नहीं। ओ क्या बात है, ये कमाल। क्या बात है जनाब, वाह जी वाह। आपने देखा तो नहीं? यहाँ से अगर आपको लेकिन नहीं यार, बेहतरीन थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, अगली जो है वो कौन सी चीज है जिसके चाहे जितने भी टुकड़े कर दो वो पूरी ही रहती है? जितने भी टुकड़े कर दो वो पूरी ही रहती है। टुकड़ा मेरे बात सुने, जितने भी टुकड़े कर दें वो पूरी रहती है। पूरी ही रहती है। पूरी वो कौन सी चीज? पूरी। क्या बात, वाह जी वाह, क्या बात है, वाह जी वाह। हलवा पूरी है उसमें जी, हलवा पूरी ये कुछ होती है, हुआ पूरी। या मुझे लग रहा है टेम्परिंग वाह यहाँ जी पे वाह। पूरी हुई हुई है। क्या बात है सर, क्या बात। पूरी नहीं, ये टेम्परिंग पूरी हुई है यहाँ पे। हम अलीशा आपने बताया ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, कुछ घुमाए अपने ब्रेन को, कुछ बताएं खालिद साहब आप भी जरा। अगली पहेली कौन सी है? अगली पहेली ये वाली है। मैं अलीशा आपको जवाब बताता हूँ, ठीक है? नहीं, ये इस आपको तरह नहीं जीतना करना। चाहिए। अच्छा चले, ये बड़ा आसान है मेरे ख्याल से, जल्दी पता चल जाएगा। एक आदमी बारिश में बगैर छतरी के बाहर गया और एक बाल भी गीला नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो गंजा था। ओ यार, क्या बात है, यार आपकी बूटी काम दे गई है। टाइम आ गया आपका। सबसे देखिए सबसे अच्छा कौन गैस किया? बड़ा आसान सा है खालिद साहब। अमजद ना बोल सकता है, ना चल सकता है और ना ही खुद खाना खा सकता है, मगर फिर भी सबसे उसको सेहतमंद और तंदुरुस्त कहते हैं, ऐसा क्यों है? उसके लिए उसके पीछे दुआएं होंगी। ये जवाब तस्लीम कर लिया जाए। और ये देखें कि सबसे ज्यादा सेहतमंद के बारे में आपने सवाल इनसे क्यों किया? क्योंकि माशाल्लाह वो सेहतमंद है इसलिए। और उसके पीछे दुआएं होंगी सर। लेकिन नहीं, इसका सही जवाब ये है आप दे कि सकती हैं। अमजद छोटा बच्चा है, इसलिए वो ना खुद बोल सकता है, ना चल सकता है, ना खा सकता है, लेकिन सब उसको सेहतमंद कहते हैं। बिल्कुल आपका जवाब, लेकिन जो अगली पहेली, दुआएं वाला प्लीज आप एक्सेप्ट करें। मैंने बहुत accept अच्छा किया। जवाब कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगली गाल होना दी सुट्टा नाली नहीं। अगली पहली यही हो सकता है। 100 लोग जाते हैं तो 101 आते हैं, 150 जाते हैं तो 151 आते हैं, 200 जाए तो 201 आते हैं, एक बंदे का इजाफा हो गया। हाँ, वो वो क्या ऐसी है? कौन सी जगह है, कहाँ पे जाते हैं सारे? मतलब वो कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं और 101 लोग वापस आते हैं, या अगर 150 जा रहे हैं तो 151 लोग आएंगे, 200 जा रहे हैं तो 201 लोग वापस आएंगे, वो कौन सी ऐसी जगह है? वो तो देखना मैंने। अलीशा याद करे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे ना, कौन सी ऐसी जगह है? इसका जवाब सिर्फ जिशान भाई दे सकते हैं। ये मेरे जहन में नहीं मोहसिन साहब बताएं। ये तो फिर बारात। बारात। ओ वेल डन, वेल डन। क्या बात है, क्या बात है। मेरी टीम जीत रही है। नहीं, यहाँ पे टीम आपका भाई नहीं था, नहीं था। ये आपने इशारा मेरे लिए नहीं किया था। शान भाई अब ऐसे ना कर, जी ऐसे ना करें। देखिए हम मिलके हम टीम है। अब अच्छा हम टीम है। अब अगली पहेली। आप शहनाई लेके पहुंच जो गए थे। गुड खालिद। अच्छा, वो कौन सी बिल्डिंग है जिसमें बेशुमार स्टोरीज होती हैं? ओह वेल डन, गुड क्वेश्चन। बहुत, ये बहुत कॉमन भी है, इसमें बहुत से लोग जाते भी हैं। लाइब्रेरी। गुड। ये बगैर चीटिंग के ये मैं मान ही नहीं सकता कि इनको सही जवाब। ये आपने पढ़ा तो नहीं मौजूद, आप ऐसे से होके बिल्कुल पढ़ भी लेते, नहीं। मुझे पता ना चलता ना था। ना ना ना, मैं ज़हीन आदमी हूँ। एक नंबर हो गया। ले जी, जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त मुकाबला रहा। और अब मेरी टीम ए 2 पॉइंट से जीती है और टीम बी को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। और एक तरफा मुकाबले के बाद टीम ए ने टीम बी को इबरतनाक शिकस्त से 2-4 किया है। 2-4 किया है। टीम ए के लिए जोरदार ताली। क्या बात है जनाब, टीम बी के लिए भी उन्होंने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। नहीं बहुत नहीं, अच्छा जवाब दिया था। सही था, चलिए, ठीक है। सही था। हाँ, लेकिन टीम ए में सिर्फ 2 ही लोग थे। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, वी आर फैमिली। ज़ेरे तामीर। नहीं जी, बहरहाल तो जनाब यहाँ पे हम लोग तो आपस में, उमैर आपको पता है कि ईद मना ही रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से और भी लोग हैं जो शहर से बाहर होते हैं, जो शहर या मुल्क से बाहर होते हैं, तो उनका भी हक बनता है, वो बहुत मिस कर रहे होते हैं। ईद तो परदेशियों की भी होती है। और परदेशियों के बारे में हमारे जो जिशान भाई हैं उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त गाना लिखा है, नगमा लिखा है, उसे गाया भी है। तो मैंने भी प्रदेश में ईदें गुजारी हुई हैं, तो मुझे पता है कि वो कितनी तकलीफें होती हैं। तो जिशान भाई आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे परदेशियों के लिए एक स्पेशल
जो आपने तैयार किया गाना वो हो जाए। जरूर जरूर मैं आपको सुनाता हूँ। वाह 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 वाह, जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त। और मुनीबा आपको पूरी समझ आई है? कुछ समझ आई होगी। हाँ, नहीं मुझे तो पूरी समझ आई है, और बट जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एग्जैक्टली, एक दफा दोबारा से क्लैप हो जाए। और जिस तरह एंजॉय कर रहे थे ना, अल्लाह करे ढोल को समझ आ जाए और वो आ जाए। अल्लाह करे ढोल को समझ। ढोल किसे कहते? साजन को, लवर को। देखो उनको समझ आ गई है। कभी आपको मतलब ऐसे फील आई जैसे अभी इन्होंने समझाया कि ढोल इसे कहते हैं? ये अनोखा था, डिफरेंट था ना, समथिंग डिफरेंट। तो बहरहाल इसमें ताजगी नजर आई। ताजगी नजर आई। चलिए जी अलीशा, इसी बात से आप जाने बढ़ते हैं। अभी जो इससे पहले बात हो रही थी, नए दौर के तकाजे हैं, नए प्लेटफॉर्म्स हैं और नई जहतें हैं जिन्हें तलाश किया जा रहा है थ्रू डिजिटल मीडिया, और उसमें आप लोगों का बड़ा किरदार है, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं और जिस तरीके से आप लोग इन साइट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट है आप लोगों की लाइफ? मुझे लगता है इस टाइम जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसका इन्फ्लुएंस ही आजकल की यूथ पे पड़ रहा है। अगर हम पॉजिटिविटी लेके जाएंगे, जो चीज़ हम प्रमोट करेंगे वो चीज़ यूथ में नज़र आने लग जाएगी। अगर यूथ बुरी चीज़ें ज़्यादा देखने लग जाएगी, बुरी चीज़ें फॉलो करने लग जाएगी, तो उनमें भी नेगेटिविटी आएगी। भट्टी साहब को आप चाह रहे हैं कि लोग सब्सक्राइब जो किया था अनसब्सक्राइब करें? नहीं, सब्सक्राइब करें ताकि पता लगे कि बुरी चीज़ें भी क्या हो रही हैं और अच्छी चीज़ें भी क्या हो रही हैं, और डिफरेंस पता लगे कि बुरी चीजें भी क्या हो रही हैं और अच्छी चीजें भी क्या हो रही हैं, और डिफरेंस पता लगे उनका। बिल्कुल, क्या जबरदस्त बात की जी आपने। भट्टी साहब को अनसब्सक्राइब नहीं करना, करते रहे फॉलो, हमको पता चले बुराई क्या होती है। दीदी आपको ये पैगाम देना चाहिए कि भट्टी साहब को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब। भट्टी साहब अवेयरनेस दे रहे हैं और बड़ी अहम अवेयरनेस है जो हमारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमने खाना क्या, हमें तो यही नहीं पता कि हमने खाना क्या। भट्टी साहब क्या खाना है हमने? देखें, आपको हेल्दी खाना चाहिए, और आज ईद का दिन है तो हम ये पैगाम देंगे कि आपने गोश्त फ्रीज करना है नेचुरली। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है वो ये करनी है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके गोश्त को धोने के बाद आपने पोर्शन साइज अपने घर का, आपको पता है कि आपके घर में एक वक्त में आधा किलो बनता है, 1 पाव बनता है या 1 किलो बनता है, आप उतने साइज के पोर्शन बनाएं। उनको अगर प्लास्टिक के कंटेनर में रख लें तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप उनको जिपर बैग में रखें। अच्छा। और फ्रीजर के नीचे वाले खाने में रखें। अच्छा। कभी गोश्त को ऊपर वाले खाने में ना रखें, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, लोड शेडिंग है, और अगर आप गोश्त को ऊपर वाले खाने में रखेंगे और फ्रीजर का टेम्परेचर बढ़ गया, उसमें से खून टपकेगा, नीचे आपने बर्फ के प्याले रखे हैं, आइसक्रीम रखी है या कोई और डेयरी प्रोडक्ट, तो वो उसे कंटेमिनेट कर देगा। इसलिए बराए मेहरबानी गोश्त को आपने नीचे वाले खाने में रखना है, और ये वाला जो गोश्त है, कुर्बानी वाला गोश्त, इसको ज्यादा देर तक नहीं रखना, क्योंकि इसके साथ ये होता है कि इसमें खून अभी दूसरे गोश्त की निस्बत ज्यादा होता है, और वो ज्यादा देर तक नहीं वहां पे महफूज रखा जाना चाहिए। और जब आपने देखना है कि अगर तो गोश्त वहां पे पत्थर की तरह सख्त है, अच्छा, तो वो महफूज है। सही। अगर आप देखें कि वो गोश्त थोड़ा नरम पड़ रहा है, तो उसको फौरी तौर पे उसको आप बना लें और खा लें, ये ना करें कि उसको दोबारा फ्रीज कर लें। अगर आप मुझे मुख्तसरन एक लफ्ज में अगर हम बात करें, बताएं कि लोग कई महीने तक इसको स्टोर कर लेते हैं, कितनी मैक्सिमम एज इसकी लिमिट होनी चाहिए? और सर साथ ऐड भी कर लीजिएगा, जो कुछ लोग होते हैं जो बॉयल करके सुखा के रख देते हैं गोश्त को, और वो बहुत अरसे के लिए रखते हैं, छतों पे लोग रख देते हैं, बाद में उसको फिर ड्राइड मीट जो होता है, उसमें ये होता है कि ये वाला जो गोश्त है, इसके लिए असूल ये है कि -18 डिग्री टेम्परेचर फ्रीजर का होना चाहिए, जो कि नॉर्मली हम नहीं चेक कर पाते हैं कि -18 था या नहीं था। तो उसका आसान हल ये है कि आपने गोश्त के पैकेट को 1-2 दिनों बाद चेक कर लेना है कि वो गोश्त सख्त पत्थर की तरह, अगर तो बीच में लंबी लोड शेडिंग हो गई है, फ्रीजर का दरवाजा बार बार खुला है, या कई बार लोग क्या करते हैं गलती से फ्रीजर के अंदर कोई गरम चीज रख देते हैं, गरम कि वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, वो एकदम अंदर की सारी कूलिंग को कंज्यूम कर लेती है। उससे ये होता है कि गोश्त का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और गोश्त नरम हो जाता है। अगर गोश्त नरम हो गया है तो फिर उसको आप हफ्ते महीने नहीं रख सकते हैं, उसको आपने फौरन कंज्यूम करना है। और ये भी नहीं करना कि आपने उसमें से उसको एक दफा निकाला है, डीफ्रॉस्ट किया है, नरम किया है,
और फिर उसके बाद उतना सा गोश्त निकाल के आपने खा लिया और बाकी को फ्रीज किया, ये नहीं करना। उसके बाद अगर रखना है तो फिर उसको आप पका के तो फिर रख सकते हैं, ऐसा नहीं करना। बाकी जो ये है कि जो लोग इसको वो खुश्क कर लेते हैं, तो बेसिकली ये पहले किया जाता था, आपको याद है बड़ियां बनाई जाती थी बलोचिस्तान में, पठान फैमिली ज्यादा वहां पे ये अभी भी किया जाता है इसको, तो वो खुश्क कर लेते हैं, तो उसमें उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है, तो उसको लेकिन प्रॉपर खुश्क होना चाहिए। अगर उसको आपने उसमें कोई नमी रह गई है तो फिर वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। सही। बालाजी जी बड़े मुफीद मशवरे हैं और बड़े जो मशवरे हैं उनका हम फायदा आगे भी उठाते रहेंगे। खालिद साहब के जाने पड़ते हैं, खालिद साहब भी कुछ जिक्र कर रहे थे हमद का और गामदी साहब क्योंकि हम थी जिसका जी 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 मैंने वो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर जावेद अहमद गामदी साहब का उनकी हम मैंने उनकी लिखी हुई उसके इस टाइम में आपकी समातों की जरूर करता हूँ। बहुत ही काफी पुराना इसको हमने कंपोज किया था तकरीबन 3-4 साल पहले। अच्छा। तो अभी इसको दोबारा जो है आपकी समातों की नजर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी जान भाई, अब आपको भी ज़ाहिर जाना है, आपका भी जो शेड्यूल है बड़ा मसरूफ है, हाँ जी। और ईद के हवाले से भी कोई ख़ास पैगाम और हमारे लिए भी कोई ख़ास पैगाम अगर आप देना चाहें तो। बस जी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं कुछ बेहतर नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे मेरा मालिक, और इनमें रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मुसलमानों और जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे। अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, प्यार दीजिए, ताकि आप हमेशा उनको, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं, बहुत कम ज़िंदगी है इंसान की, तो जब वो इंसान ज़िंदा हो तो हमेशा उसको प्रोटोकॉल दीजिए कि आप बोलिए कि यार ये बंदा अच्छा है। जब बंदा चला जाता है उसको तो सभी कहते हैं कि यार बिल्कुल अच्छा है। तो बहुत सारा दुआ मेरी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मैं चाहूँगा कि हमें पाकिस्तानियों को एक आवाज़ जो हम भूल रहे हैं, आफिया सिद्दीकी, उनको याद रखें। पाकिस्तान में उनको वापस आना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, उन पे अज़ीज़ थे, उन्होंने बर्दाश्त की, तो उसके लिए भी आवाज़ उठें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज़शान, आप यहाँ पर आए, लेकिन जाते जाते एक गाना हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आप जो आपको बताना चाहिए कि आप बहुत अच्छी हैं मुनीबा, बड़ी साहब आप भी बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया। आप भी खालिद बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छी हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। और एंड पे लास्ट बट नॉट लीस्ट आप भी बहुत अच्छे हैं। बाकी सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन ज़शान को जी और भी उनकी मसरूफियात होती है, उन्होंने वहाँ पर जाना है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने ईद का पहला दिन हमारे साथ मनाया। लेकिन जाते जाते एक और गाना हो जाए जी, रत्ता स्कूटर आपको सुनाते हैं, एक पंजाबी टच है, बड़ा प्यारा सा। क्या बात है। लाहौर न्यूज के लिए तो वैसे भी हमारा मोहब्बत एक है, बड़ा अच्छा। रत्ता स्कूटर आपको और स्कूटर पे बैठ के आप जाएंगे। हाँ, स्कूटर पे बैठ के मैं मुलाकात कराना चाहूंगी जनाब, क्योंकि खवातीन है ना, तो खवातीन को ज़्यादा किस में इंटरेस्ट होता है? मेकअप में। और ईद पे मेकअप किए बगैर हम रह नहीं सकते, जिस तरह कपड़े पहने बगैर रह नहीं सकते। तो एक ऐसी ही मारूफ शख्सियत है, फेमस शख्सियत है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिनसे आपकी मुलाकात करानी है। वर्किंग वुमेन है और उनका आप देखते हैं कि सैलून बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा उनके क्लाइंट्स होते हैं, बुकिंग्स नहीं मिलती हैं उनके पास, आपको साल पहले बुकिंग करानी पड़ती है उनकी, अगर आपने उनसे तैयार होना है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का फ्लो रहता है ईद से पहले। मैं एक ऐड करूंगा, क्या आज हम उनसे पता करेंगे उन्हें कसाई की बुकिंग मिली है कि नहीं मिली है। उन्होंने तो वो तो बुकिंग नहीं देती ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब तो हर कोई जो है ना, जो हर बकरा वो छुरी के नीचे तो आता ही है। आज किसी और का टाइम है। तो हिफ्जा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे मैम। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? आई एम वेल, थैंक यू सो मच। आपने मुनीबा इतना अच्छा प्रीटेक्स्ट दिया कि सब में तैयार होना है और मेकअप भी होना है, और बाल एक्चुअली मेकअप इज़ वन थिंग, और बालों का बड़ा लोगों को कलरिंग एंड टेक्सचर्स एंड स्किन की आपको पता है इतनी अवेयरनेस आ गई है, एंड एवरीबडी इज़ वरीड अबाउट हाउ द स्किन इज़ गोइंग टू लुक। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। और देखें, औरत का हसीन लगना तो उसका हक है ना, और वो हम उससे हक छीन नहीं सकते। और इसमें एज की भी कोई रेलेवेंट नहीं है, और हमें उसको उस बेसिस पे जज भी नहीं करना चाहिए। तो एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम। तो माशाल्लाह बहुत लोग आते हैं और बहुत प्यार से उनको तैयार करते हैं और बताते हैं और समझाते हैं। और आई एम सो ग्लैड कि नाउ वी आर एट अ टाइम इन आवर लाइफ्स के जहाँ हर एक अच्छा लगना चाहता है।
बिल्कुल, और हम हर तरह से ही उनको हेल्प कर रहे हैं। ये सारे टिप्स लेंगे और माशाल्लाह यू लुकिंग वेरी नाइस, ग्रेसफुल। नेक्स्ट जो हमारी बड़ी ही खूबसूरत सी गेस्ट हैं जो अभी चुप चुप करके बैठी हुई है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जनाब मॉडल हैं, डॉक्टर भी हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। आप उनको मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके काम भी देखते होंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर नबीहा अली मौजूद हैं जो कि बड़ी ही मारूफ मॉडल हैं। डॉक्टर नबीहा, आपको वेलकम कहती हूँ जॉगो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक, बल्कि बकरा ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, मॉडलिंग तो खैर बहुत पहले की बात है, अभी तो एज अ रैंकर पर्सन और एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत काम हो रहा है। तो हाँ, ये है कि मेरी लुक्स मॉडल जैसी है, तो शायद सब लोग ये समझते हैं कि मैं भी मॉडल हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल मॉडल नहीं हूँ। नहीं, अब तो मतलब डॉक्टर्स भी इतनी खूबसूरत आ रही है ना मार्केट में, क्यों बढ़िया। अब तो मतलब ये डॉक्टर्स मुनीबा कम खूबसूरत नहीं लग रही हैं और वो है भी खूबसूरत। थैंक यू सो मच। देखिए ना, ये देखे ना, वो रोल मॉडल है। और हिफ्सा भी खूबसूरत लग रही है ना। Exactly। देखिए हमारा काम है हम सबको बना देते हैं। Yes, You know, we yes. make them beautiful. We make Yes. them feel beautiful actually. So that's the exactly. more important thing. And a woman has a right to do it. And ये लेकिन आज हिफ्सा यहाँ पे आ रही थी ना, तो मैं डर रही थी कि पता नहीं वो खुद इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं तो वो कोई फ्लॉ ना निकाल दे कि बीच मैंने में आप लोग एक बिल्कुल भी शख्स को नहीं। मिस कर गए हैं, सारे इसलिए राइडर्स मुनीबा अच्छे लग रहे हैं, हाँ। तो बीच में कोई एक ऐसा शख्स बैठा हो सकता है हम जिसमें इतनी खूबसूरत वेस्ट कोट पहनी हो, ग्रीन कलर की। बड़े साहब, मुझे पता था, आप पे यकीन था मुझे। नहीं, बट उमर ये देखें, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू फीमेल्स नाउ, मेन आर इक्वली इंटरेस्टेड एंड व्हाई नॉट। देखें, मेन ग्रूमिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज वुमेन ग्रूमिंग, जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत से मेन सैलून आए हैं और उन्होंने किया। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जान लेते हैं सबसे पहले कि ईद किस तरह गुजारी जाती है। जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो किस तरह ईद गुजारती हैं। तो हिफ्जा किस तरह गुजारती हैं ईद अपनी? आप देखें जी, शुक्र करते हैं जब ईद आती है। अच्छा, क्योंकि ये वाहिद पूरे साल की हमारी एक छुट्टी होती है ईद के दिन, बिकॉज वी डोंट क्लोज ऑन एनी अदर डे। तो हमारी एक छुट्टी होती है बड़ी ईद पर, एक छोटी ईद पर और 2 मुहर्रम की, एंड दैट्स इट। सो वी आर वर्किंग ऑल थ्रू अराउंड द ईयर, और इसको बहुत कोशिश करती हूँ कि फैमिली के साथ। सो आई इनवाइट ऑल माय फैमिली, ओके, और सब बहनों भाइयों को इकट्ठा करके, और मैं कहती हूँ देख लो मुझे आज के दिन, फिर मैंने पूरे साल नजर नहीं आना। वो आपने वो उस स्पेशल दिन में हमारे लिए टाइम निकाला, ये हमारे लिए बड़े ज़्यादा। क्या बात है, क्योंकि वो लंच जो है वो दोपहर के टाइम में जाके होना है। सो वी कुड कम एंड बी विद यू। सो मुश्किल सा सवाल है मुनीबा, बहुत लोग पूछते हैं वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है वर्किंग वुमेन का, तो यकीन करें कोई नहीं होता। तो आप काम कर सकते हैं या फैमिली को टाइम दे सकते हैं। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एनी वुमन हु इज वर्किंग, और बड़ा एक ये नाजुक सा धागा है जिस पे हम लोग चल रहे होते हैं। बट ये आई थिंक वही खवातीन कर सकती हैं कि जिनकी फैमिलीज अंडरस्टैंड करती हैं। ठीक, जिनकी फैमिलीज अंडरस्टैंड। और जी तो आगे बढ़ते हैं, और बड़ा सही पॉइंट है उन्होंने बताया कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए ये बैलेंस करना लाइफ को ये आसान नहीं है। तो बड़ी साहब आपकी जाने बढ़ते हैं, एज अ वर्किंग मैन आप क्या समझते हैं? सब कुछ मैनेज करना, इतने लोगों की रोटी बंद की हुई, ये मैनेज करना कितना मुश्किल है? ये भी सही सवाल है। बिल्कुल। देखें, अब बात ये है कि जो चीज़ अब नजर आती है, और अगर एक बंदे को इल्म है तो वो चेक करेंगे। चेक करके तो बताना तो हमारा फर्ज है। हम बतौर मीडिया पर्सन हमने तो वो हाईलाइट करना है। अब वो आगे से क्या मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, क्या उसमें 2 नंबरी हो रही है, तो वो तो बतानी है हमने। बिल्कुल, उसकी जरूरत है ये बताने की, और ईद के मौके पे बताने की। ईद के हवाले से क्या टिप देते हैं आप जब बकरा या गाय देखने जाएं या कोई जानवर देखने जाएं, तो क्या किस तरह चेक करें? देखें, इस वक्त तो बहुत सारे लोगों ने जानवर खरीद लिए हैं, लेकिन जिन्होंने दूसरे दिन में करने हैं तो उनके लिए अब क्या है कि अब वो ये जिन्होंने अभी नहीं खरीदे हुए उनके लिए टिप्स ये हैं कि जब भी बकरा खरीदने के लिए जाएं तो सबसे पहले ये देखें कि उसको थोड़ा सा चला के देखें। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे जैसे लाहौर की हम बात करें तो मुख्तलिफ शहरों से जानवर आएंगे। हाँ जी, और ट्रक पे आएंगे या बस की छत पे रख के लाए जाएंगे। उसके बाद उनको वहां पे अनलोड करते हुए वो छलांग लगानी पड़ती है, उनको धक्का दिया जाता है। अब वो जब गिरते हैं उसकी वजह से उन्हें चोट भी लग सकती है। तो अगर तो उसको वो जानवर लंगड़ा के चल रहा है तो समझ जाएं कि उसको कोई ना कोई चोट लगी हुई है। फिर दूसरा ये है कि उसकी आप टांगों को हाथ लगा के देखें, ऐसे पकड़ के ना उसको ऐसे दबाएं। जिस जगह पे उसको चोट लगी होगी, स्वेलिंग होगी, उसको पेन किलर देके इंजेक्शन देके उसकी दर्द तो वो खत्म कर लेंगे, लेकिन स्वेलिंग नहीं ठीक होगी। अब वो इस तरह जब आप उसको टांगों को दबाएंगे
तो वो जहाँ पे उसको स्वेलिंग होगी वो एकदम चीख उठेगा। बट सब ये ना हो कि तुसी चीखना पाए वो तो लत मार दे, ठीक है, वो नहीं, वो तो पता लग गया कि वो स्वेलिंग है, बाद में आपकी ईद अपना माथे की स्वेलिंग लेके गुजर नहीं। अब देखिए, अब वजह ये है क्योंकि आपने खाए हैं गधे, इसलिए आपको डर है कि वो दुलती ना मार दे। बकरा नहीं दुलती मारता। लेकिन ये है कि लाहौरियों ने गधे खा लिए हैं? यकीनन खाए। अच्छा, यकीनन खाए हैं, भट्टी साहब ने बहुत ज्यादा खाए। बता के बयान करें कि हम लोगों ने कैसे खाया, ये भी बता। अच्छा, अब ये है कि हम दूसरी तरफ निकल, निशानियां बाद में बता दें, पहले वाकया बता दें। होता ये ऐसे था कि गधे जो थे, ये एक दौर में इसके लिए कोई कानून साजी नहीं थी। ठीक है। यानी जो गधे का गोश्त बेचता हुआ पकड़ा गया, उसको सिर्फ 500 रुपए जुर्माना होता था और अगले दिन जमानत हो जाती थी। उसकी और इसकी जो खाल थी, ये 25 से 30 हजार रुपए में इसकी खाल बिक जाती थी। यानी एक गधा अगर किसी ने बेचा है तो उसमें से गोश्त में उसके गधे की कीमत पूरी होगी, खाल का उसको एडिशनल मुनाफा हो गया उसका। तो इसमें इंसेंटिव ज्यादा था और सजा कोई नहीं थी। हमने एक बंदा पकड़ा, उससे हमने पूछा, मैंने कहा कि कब से कर रहा है ये काम? कहता जी 4-5 साल हो गए, 6 साल हो गए। मैं कहा कैसे करते हो? कहता जी एक गधा होता है और 4-5 बकरे होते हैं, मिला के चला देते हैं और ज्यादातर ये कीमे की सूरत में जाता था। अब कीमे की सूरत में जब जाना है तो नहीं पकड़ा जाता। लाहौर में कई ऐसे पॉइंट हैं जो कीमे की डिशेस के लिए मशहूर हैं और वहां पे 80-80 मन, 100-100 मन कीमा रोजाना का कंज्यूम होता है। और अगर उस 80-100 मन कीमे में को 10-20 मन गधे के गोश्त का कीमा शामिल हो जाए तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो इस वजह से ये उसमें जाता तो नहीं आ रहा कि आपने भी कहीं खाया। मुझे भट्टी साहब, मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने ईद के मौके पे बुलाया और अब मुझे आगे ईद के दिन भी कुछ खाने का ना दिल नहीं करेगा। नहीं, इसमें भी आपको हिकमत की बात बता दूं। देखें, आज जो लोग अपना घर पे कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं, अगर आपको अपने गोश्त का जायका फर्क लग रहा है तो आप समझ लें कि आज जिस बकरे का जायका आपको फर्क लग रहा है तो बाकी दिनों में आपने जो खाया वो बकरा नहीं था। आज आप बकरा खा रहे हैं, पहले आपने बकरा नहीं खाया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हमारी नफ्सियात से खेल है ना भट्टी साहब, आप माहिर नफ्सियात भी हैं। आप पहले तो ये बताएंगे आपकी ईद कैसी गुजरती है, और माशाल्लाह काफी आपकी ईद में ना रौनक बख्शी है भट्टी साहब ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप बताएंगे नफ्सियात से जो खेलना ना, ये जज्बात से खेलना, लम्हात बदल देते हैं, जज्बात बदलते हैं, हालात बदल देते हैं। आप बहन बताइएगा ईद कैसे गुजारती हैं और आपका काम कैसे जाता है? ईद फैमिली के साथ और अपनी ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ, आप लोगों के साथ आज ईद जो है वो मना रही हूँ, और साथ जो है वो बकरे के साथ। अच्छा। ये लाजमी ईद होती है ना। मैं खुद जो है वो पिछले साल तो खुद जाकर जो है वो मैं बकरा लेकर आई थी। इस साल मुझे मौका नहीं मिला। अब ये देखें कि उन्होंने जब ये कहना कि बकरे के साथ मना रही हूँ तो मुंह उन्होंने आपकी तरफ किया। अब ये भट्टी साहब देखिए, आपकी अब ये साइकोलॉजिकल वार कर रहे हैं आप पे, ये सारी वॉर चल रही है इस टाइम। मैं बीच में सिर्फ इसकी जो है मैं जो वाइब्स आ रही हैं मैं उसी को देख सकती हूँ। बकरे की वाइब्स आ रही हैं आपको? नहीं, मुझे कुछ और वाइब्स आ रही है। जो कर बकरा तक की बात रखी है भट्टी साहब ने, तो भट्टी साहब से बहुत आगे निकल जाते हैं। नहीं, मैं समझती हूँ कि भट्टी साहब इस टाइम जो काम कर रहे हैं ना, वो हमारी नेशन के लिए बहुत अहम है। उसकी वजह ये है कि मैं इनकी खुद वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ सोशल मीडिया पर, और ये जो ऑथेंटिकली आपको शहद कैसा और खाने पीने में आपको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, आप अपनी सेहत को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना मुनीबा। इस टाइम में आप देखें कि आप साइकोलॉजिकली, मैं कहती हूँ देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपके पास मेंटल हेल्थ नहीं, आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे जितनी मर्जी तवज्जो दे लें, जितने मर्जी खूबसूरत नजर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उतना ही मेंटेन भी होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए ना। अब देखिए ना, भट्टी साहब मेंटली प्रिपेयर हैं कि वो आपकी बात का फौरन जवाब दे रहे हैं, और जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है तो वो आपके जवाब नहीं दे रहे, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो ये होता है साइकोलॉजिकली प्रोसेस, जिसको कहते हैं कि आप किसी भी शख्स को जो है वो जानते हैं और उसको अच्छे तरीके से जो है वो मेंटल के डिसऑर्डर्स के सारे चीजें मतलब देख के इसको समझ रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इस वजह से आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। भट्टी साहब ने ना, आपने सेहत का बात की, लोगों की सेहत के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सेहत खराब कर ली इस चक्कर में। इतना डिप्रेशन ले गए लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खालिद साहब से भी कोई बात कर लेते हैं। खालिद साहब, किस तरह आपकी ईद किस तरह गुजरती है? ईद
जैसे माशाल्लाह बकरा ईद है, हाँ जी, तो सुबह नमाज के लिए, फिर उसके बाद ये जो एक सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, इस पे उसी में गुजरती हैं। सही, पहला दिन भी उसी में गुजरता है सबका ही, फिर सेकंड डे फिर फैमिलीज का, कुछ दोस्तों का, तो इस तरह से इस लेकिन कुछ लोग हमारे इतना भी तो है ना, यहाँ पे भी आके गुजारते हैं ईद। नहीं ऐसे ही है, तो खालिद साहब ये चाहिए। खालिद साहब जिस तरह अभी मैम जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बताया कि सिर्फ एक दिन मिलता है इन्हें ईद का अपनी फैमिली के साथ गुजारने के लिए। आप भी आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, आपकी भी हर तरफ पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर आपको बुलाया जाता है, तो फैमिली का टाइम मिल पाता है ऐसे मौक़ों पे, ईद त्योहार? नहीं, फैमिली को टाइम देना ही पड़ता है, वो सबसे ज़रूरी बात है, और हर कोई देता भी है, क्योंकि इस तरह तो मुश्किल ही होता है कि ना हो। बाकी तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मौसीकी का तड़का भी लगा लिया जाए। जरूर सुनते हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। अभी कुछ गुनगुना दिया जाए, सुनाएंगे कुछ भी अगर आप सुना। अभी मैंने पिछले दिनों एक अपनी कंपोजिशन की है, अच्छा, वो मैं आपकी नजर कर लाइव। क्या बात, क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, क्या बात है। और यही जनाब इसी तरह समा बन जाता है और मज़ा आता है कि जनाब किस तरह आपने मज़ीद इस चीज़ को आगे बिल्कुल। खालिद आप अपनी फैमिली में भी जब गैदरिंग्स होती हैं, तो जिस तरह मतलब हमसे तो खबरें नहीं सुनता अगर हम घर में होते हैं, तो ज़ाहिर कवाली और म्यूजिक तो हर कोई सुनना पसंद करता है, तो फैमिली भी सुनती है इवेंट्स वगैरह? जाहिर सी बात है, मतलब घर में रिहर्सल वगैरह कभी मतलब हाँ स्टूडियो में करते हैं, फिर कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए घर में भी करते हैं। घर में महफिल समा हो जाती है, बन हाँ जाती है। वो तो हर समा, हर वक्त का ही समा है वहाँ पे, जहाँ पे हमद हो, नात हो, तो ये सारी चीज़ें। सीखा आपने किससे, आगाज़ कहाँ से किया था मौसीकी? जी मैंने जो है 2001 में मैंने अलहमरा से स्टार्ट किया था, वहाँ पे हारमोनियम क्लास में थे इनायत अली खान साहब, वो शौकत अली खान साहब जो थे गुलकार, उनके बड़े भाई थे। तो उनसे मैंने तकरीबन 6-7 साल उनकी खिदमत की है। फिर 2007 में खान साहब उस्ताद राहत अली खान साहब का मैं रस्मी और बाकायदा रस्मी शागिर्द हुआ हूँ, तो अभी तक उन्हीं का ही है, जो भी चल रहा है सारे मामलात हैं वही हैं जो कुछ हैं, क्योंकि उस्ताद जी का बताया हुआ बड़े खान साहब का, तो उसी चीज़ पे अगर इंसान लेके चले उस्तादों के मामलात को, तो बस फिर कोशिश कर रहे हैं जैसे पहले सब कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और बेहतरीन आप कोशिश नहीं कर रहे, आप माशाल्लाह छाए पड़े। बेशक ऐसी है। अच्छा इफ्जत, जैसे हम उनसे बात कर रहे थे कि उनके घर भी ये सारी चीजें होती होंगी, तो आपके घर भी होता है कि जब आप घर में आते तो कोई कहता है कि हमें दिखा दो, हमें सिखा दो? पहले होता था कि मैं नहीं तैयार हो सकती, सबने तैयार होना था, हाँ हमें तैयार कर दिया, उनका मैंने भी तो जाना। हाँ, तो माशाल्लाह मैं उनको कहती हूँ कि भाई सैलान आ जाए। ओके, बहुत माशाल्लाह स्टाफ है, आप सबको तैयार कर देगा और मैं आपको नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वो इनिशियली तो आई यूज्ड टू डू इट लॉट, बट अब माशाल्लाह है, सेटअप है, अब सब आ जाते हैं, सब रेडी होते हैं। अब मेहंदी जैसे अभी तो बड़ी ईद की बात हो रही है, छोटी ईद पर फिर हम मेहंदी की बहुत लगा देते हैं, स्टॉल्स लग जाते हैं, सेटअप्स लगा देते हैं, फिर ऑल फैमिली फ्रेंड्स सब आ जाते हैं। अच्छा सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेशन के मौके कम होते हैं और परेशानियां आपको पता है घेरे रखती हैं इंसान को, तो वी ट्राई एंड सेलिब्रेट ईच एंड एवरी ओकेजन दैट कम्स। एंड आपका स्टार्ट जानना चाहता हूँ कि ये दी हिफ्जा खान अब माशाल्लाह जिस टाइम पाकिस्तान का एक बड़ा नाम बन चुका है। आपने ये दुखी कहानी नहीं सुनी, मेरी दुखी कहानी नहीं सुनी हुई, चले मैं आपको जल्दी से सुना देती हूँ। दुखी कहानी ये थी, मैं आई वाज अ बैंकर, माय डिग्री इज इन इकोनॉमिक्स एंड डन मल्टीपल बैंकिंग कोर्सेज, आई वाज अ वेरी सीजन बैंकर, और बड़ी एक वो मेरी पर्सनैलिटी थी, सूटकेस लेके सूट पहन के दफ्तर जाना, क्या बात। और रंग मेरा ज़रा डार्क ही था, तो जैसे अभी भट्टी साहब से भी जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तान में बड़ा एक चैलेंज होता है डार्क स्किन गर्ल्स की शादी का, वो भी करेंगे किसी दिन प्रोग्राम। तो फिर शादी का वक्त आया, तो मैंने कहा कि जी मुझे तो ज़रूर मिलना है, मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको बताना है कि ये तो गोरी देखी है मैंने, सिर्फ दुल्हन स्टेज पे डार्क तो कभी देखा कोई नहीं, तो बड़ी कोशिश की मुलाकात करूँ, उन्होंने खैर मिलना मुनासिब ना समझा, तो ऑन द डे उन्होंने मुझे बहुत गोरा कर दिया, और वो कुछ आधा ही किया, बाकी भूल गए करना। तो अब जब मैं घर एंटर हुई तो सबके चेहरे पे एक परेशानी मुझे देख के, खुद शीशा देख के मैं बहुत परेशान, एंड आई वाज वेरी वेल एजुकेटेड एंड आई कुड नॉट डील विद द पीपल ओवर देयर, आई कुड नॉट कन्वे टू देम कि भाई ना करेंगे इस तरह, मतलब मैं आपको मना कर रही हूँ। तो वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग दिन था मेरे लिए, और एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि जब किसी पढ़ी लिखी लड़की ने सालोन जाना है तो उसकी कौन बात सुन, तो उसकी तो बात वो सुन ही नहीं रहे, एंड मे बी मोर ट्रॉमेटाइजिंग कि आई यूज्ड टू पेंट सो आई न्यू कलर्स, तो मुझे आइडिया था कि ये कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। सो एनी हाउ बड़ा शौक था शादी का, और बड़ा शौक था खूबसूरत दुल्हन बनने का जो पूरा ना हो सका।
तो बड़ा रोना धोना रहा। मैंने अपने भाई को कहा मैं तो जाऊंगी नहीं, मैंने तो जाना ही नहीं है स्टेज पे, ये मैं क्या लग रही हूँ। अच्छा। Anyhow, the day passed, and then I started thinking that the city needs a better salon. So, you know, all these educated girls who are coming to get ready, maybe they are fair, maybe they are medium color, maybe they are dark, they need to be heard. उनकी बात तो सुने ना वो चाहती है। तो फिर हमने सारा प्रोसेस चेंज किया। तो अब जब हम दुल्हन बनाते हैं तो हम दुल्हन से मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं पहले। वो क्या चाह रही है, उसको बाल कैसे चाहिए, उसको मेकअप कैसा चाहिए, वो कैसी लगना चाह रही है, उसको करके दिखाते हैं। So that thing started working. People started understanding कि there is somebody जो सुन के एग्जीक्यूशन करके दे रहा है अकॉर्डिंग टू हर नीड्स। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर सक्सेस एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे। लोगों को पहले समझ नहीं आती थी कि ये इतनी नेकी क्यों कर रहे हैं, कि यहाँ कोई अच्छा भी सोच सकता है। या आई थिंक द बेसिस ऑफ आवर सैलून इज एम्पैथी एंड कंपैशन। तो हम उसको सुनते हैं, समझते हैं और जो वो चाहती है उसको करके देते हैं। ये कहानी है जी। तो मतलब ये बात ठीक है कि जो जादू है वो सैलून्स में होता है। देखिए डॉक्टर साहब, होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, और बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगले दिन शौहर पहचान ही नहीं रहा होता कि ये मेरी बीवी है, मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो। अच्छा, उससे थोड़ा सा जरा सा बैक टू रिफर, हम लोग जो कर रहे होते हैं ना, हम इट्स नॉट अ सर्जरी, सो वी आर जस्ट प्लेइंग विद कलर्स। तो आंखें थोड़ी सी बड़ी कर दी, कलर आपका जो भी है उसको इवन कर दिया, कुछ आपकी चीक्स एंड लिप्स पे कलर दिया। हम बेसिक फीचर्स कुछ नहीं चेंज करें, लड़की उतनी खूबसूरत है। बट अगर आप एक बहुत डार्क स्किन को बहुत वाइट कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एंड आई थिंक वो तो है। मैम यही पॉइंट नुक्ता लेकर ना मैं आपकी जाने आना चाहूँगा डॉक्टर साहब। अभी आप नफ्सियात की बात कर रही हैं, तो ये जो जिस मकसद के तहत इन्होंने ये कदम उठाया, आज माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये भी तो हमारी सोसाइटी की नफ्सियात है ना। ये जो लोगों के रंग के ऊपर बात करना, इस तरह के मामला, इस तरह की चीजें जो सोसाइटी के अंदर है, इसको कैसे डील किया जाना चाहिए हमारे। और दूसरा ये घरों से ही आती है। माँ भी बच्चियों में डिफरेंशिएट कर रही होती है कि तुम्हारा रंग सावला है, तुम्हारा रंग साफ है, ऐसे ही है। और हर मौके पे बताया जाता है एग्जैक्टली लड़की को कि तुम सांवली हो। असल में मैं आपको बताऊं, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कुछ। हमारे जाहिर है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे खूबसूरत लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। कहते हैं कि अगर आप खूबसूरत हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खूबसूरत हैं, आपको यही क्रेडिट जा रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आपको हर जगह प्रेफरेंस इसलिए मिल रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आप कितने अपने काम के साथ लॉयल हो, या क्या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग है, डजंट मैटर। अगर आप ब्यूटीफुल हैं तो बस ठीक है, सारी दुनिया आपके साथ है। खूबसूरती को भी तो हमने रंगों से कहीं ना कहीं रंगों से, देखिए सफेद रंग से, जिसका रंग सफेद है उसको हमने खूबसूरती के साथ एसोसिएट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जो व्हाइट कलर है अच्छा लगता है, लेकिन जो नक्शो निगार है, जो खूबसूरती है वो भी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और देखिए कभी-कभी मतलब मुझे खुशी होती है अपने आप को देख के। सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। कोई टैलेंट नहीं है, उसके सर पे चल रहे हैं। बट लड़कियों को नहीं चाहिए। देखिए मेकअप करना खातून का हक है, लेकिन उतना मेकअप करें जितने में आपके फीचर्स जो हैं वो वही रहें, बस वही रहें, ज्यादा नहीं। बड़ी साहब की एक बड़ी अच्छी बात आपकी शक्ल पहचानी मिस हो गई। बड़ी साहब मुझे 100% उम्मीद थी आपसे, ये बात आपकी तरफ से ही आ रही। अच्छा, मैंने भट्टी साहब की बात ही नहीं सुनी है, क्योंकि देखिए ना आपकी माशाल्लाह कोई खूबी नहीं, लेकिन आप उसी बात पे चली जा रहे हैं। भट्टी साहब यही हमारा राज था, ये बात मैंने आपको बताया था, नहीं बतानी किसी को। यार ये राज वो है कि जो हर बंदा देखता है और एडमायर करता है। बिल्कुल ठीक। बट आपका नेक्स्ट जो वीलॉग आ रहा है ना, वो ये जो है रंग गोरा करने वाली क्रीमों पे ही आ जाएगा। उसमें हमारा प्लान है। बिल्कुल, ये आप प्लान करें और इसी को लेके आगे चलें कि ये क्यों हम अपने माशरे में इतनी है कि लड़कियों के लिए चैलेंज कर रहे हैं। व्हाट अबाउट देयर अमेजिंग माइंड्स एंड हाउ इंटेलिजेंट दे आर एंड दे सो स्किल्ड, और हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ईद वाले दिन तो कम से कम तैयार होना हर खातून का हक है। और ईद वाले दिन जो है वो जो बेचारी खवातीन इस टाइम जो है किचन में लगी हुई हैं, खाने शाने बन रहे हैं, और जाहिर है कि कुर्बानी हो गई है, कुर्बानी के बाद ईद का गोश्त अलग अलग करना है, फिर जाके किचन में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की डिशेस बननी है। लेकिन ये प्रोसेस ज़रा शाम तक होता है कि शाम का जो है वो आगाज़ हो जाए, फिर खाना शाना बन रहा होता है। तो खवातीन को फिर भी चाहिए कि तैयार होके किचन में जाएं। बिल्कुल ऐसे तो नहीं रहा यार कि मतलब जाएंगे तो वो तो मेकअप नहीं, बहुत ज्यादा, लेकिन कह रही हूं बहुत ज्यादा मेकअप आ गए ना। हाँ, बहुत से मेकअप आ गए। नहीं, वो हिफ्सा से पूछ के जाए ना कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट लगा के जाएं कि वो किचन में जो है वो ऐसे ना हो। वो बड्डी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि देखें कोई ऐसा हो कि अंदर किचन की हीट है, लोड शेडिंग है, पसीना है, और उस गर्मी में भी उनका मेकअप खराब ना हो। डॉक्टर साहब को भी जवाब देना चाह रही थी, बड़ी साहब आपको भी दे देती हूँ। देखिए मेकअप भी हम एक अच्छी स्किन पे कर सकते हैं। तो व्हेन पीपल आर कमिंग टू अस द सैलून की जो शक्ल बदलते हैं, हम उनको कहते हैं नहीं, पहले आप अपनी स्किन के ऊपर टाइम लगाएं।
इसकी कोई रूटीन बनाएं, कोई क्लेंजिंग करें, एक्सफोलिएशन करें, तो पानी पिए ज़्यादा, पिए और उस पे पहले उनकी बाकायदा ब्राइड्स की हम पूरी स्किन केयर की स्टोरी ठीक करते हैं, उनको एक रूटीन में डालते हैं, हेयर केयर पे करते हैं और फिर आप रंग काला गोरा गंदमी तो किसी भी तरह का हो सकता है, आपकी स्किन की कंडीशन ठीक हो, आपकी भट्टी साहब भी मुझे लगता है फेशियल करवाते हैं। नहीं, मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि बंदा अंदर से खूबसूरत हो। क्या बात है, वाह जी वाह। माशाल्लाह आप नहीं है आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। इसीलिए मैंने कहा भट्टी साहब भी फेशियल करवाते हैं ना। नहीं, ये कुदरती है। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना है। मैं डॉक्टर साहब, भट्टी साहब जी, खालिद साहब हमारे साथ हैं, बातें तो चाहे वो सिलसिला चलता ही जाएगा। काली काली जुल्फे हो जाए जरूर जी, क्यों नहीं हो रहा है। खालिद साहब यहाँ पर है और काली काली जुल्फे ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और खालिद साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जुल्फे काली करवाएं इनसे। बिल्कुल ठीक है। ये मैंने खान साहब उस्ताद सफीद अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश किया था, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, तो उसका ट्रैक आपकी समात होगा। जरूर जी। क्या म्यूजिकल ब्रेक जबरदस्त थे। ब्रेक से पहले हमारे पास बड़े जबरदस्त मेहमान थे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास कुछ और मेहमान हैं जिन्होंने और सितारों ने चांद के साथ सितारा तो जरूरी है ना। ये चांद आपने अपने आप को बोला है। मैं देखिए सितारे हमारे साथ मौजूद, सितारों के ऊपर आते हैं। एग्जैक्ट इशारा यार। अच्छा बट सब आई लव यू, आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। बेशक बेशक, और ये आप हर एक को कहते हैं। ये भट्टी साहब, ये जो आपने पॉइंट मारा ना, बिल्कुल सही मारा है आपने। और ये कई जगहों पर यही अल्फाज बोलते हुए पकड़े गए हैं। भट्टी साहब देखें, मतलब आप जैसे भाई मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, तो इंसान प्यार तो करना पड़ता है। करना पड़ता है। करता हूँ आपसे प्यार। अच्छा चले जी, अपने मेरी अब तक तो खैर है। ये सही कहा है वैसे। असल तो भाभी से पूछेंगे ना, इस हद जहाँ उन्होंने पकड़ा है, जहाँ पे। मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। ये अब आगे जाते जा रही, मेरे ख्याल से आगे अब अपने गेस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। जिस तरह मैंने बात की है कि जनाब और भी सितारों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। पहले ऑलरेडी हम मोहसिन साहब, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब नए सितारे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ हुरिया अरूज हैं जो कि माहिर ग़िज़ायात है। जिस तरह बड़ी ईद है, ख्वाबों वाली ईद है जनाब, जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा है कि हमने किस तरह गोश्त खाना है, वो वाली ईद है। तो हम हुरिया से जानेंगे कि कितने एतदाल में रह के हमें किस तरह गोश्त खाना चाहिए। ये हुरिया अरूज हैं। आजकल इनका धंधा अरूज पे है। तो वेलकम हुरिया, अस्सलाम वालेकुम। ईद वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको। कैसी हैं आप हुरिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हम भी ठीक ठाक। और आगे बढ़ते हैं जनाब। हमने ब्रेक पे जाने से पहले लड़कियों के हवाले से बात की है कि जनाब मेकअप कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेकअप के साथ साथ कपड़े भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, कपड़े तो हमने लेने ही लेने, लाजमी लेने। तो फैशन ट्रेंड्स किस तरह के चल रहे हैं, क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह की ज़्यादा डिमांड्स आई हैं इस ईद पर, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर साइमा उबैदुल्ला मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह के फैशन ट्रेंड्स इस वक्त इन हैं। साइमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको। वेरी ग्रेसफुल नेम, मतलब उबैदुल्ला जिस तरह लगता है ना आपके साथ, तो वो और जरा वजन आ जाता है। ग्रैंड हो गया। एक्चुअली ब्रांड नेम ही ग्रैंडियोर बाय साइमा, बस ग्रैंडियोर इज द नेम जिसका मीनिंग यही है। अच्छा, रॉयल। ठीक है, चले अपने नए गेस्ट से जान लेते हैं कि वो लोग ईद किस तरह मनाते हैं। अच्छा हुरिया, आप ही से स्टार्ट करेंगे। किस तरह एक माहिर ग़िज़ायत की जो ईद होती है वो किस तरह होती है? घर में भी यही आप रिस्ट्रिक्ट डाइट पे रहती हैं और दूसरों को कहते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना? नहीं, ईद का मौका एक ऐसा मौका होता है जिसमें लाइक आपको अपार्ट फ्रॉम डाइट, बीइंग अ डाइटिशियन, हम लोग बाहर जब क्लिनिक साइड पे होते हैं या जब पेशेंट वगैरह देख रहे होते हैं तो डेफिनेटली डू एंड डोंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, फॉलो खुद भी और दूसरों को भी करवा रहे होते हैं। डेफिनेटली हम करेंगे तो लोग हमें फॉलो करेंगे कि अगर ये खुद फिट हैं तो हमें भी करवा सकती हैं ये इस तरीके से। लेकिन ईद के मौके पे अगर बात करें तो ईद के मौके में अगर बकरा ईद है, ठीक है, ये हमारी कुर्बानी की ईद है, तो इसमें कुर्बानी सुन्नत है। और इसमें अगर गोश्त ना खाया, लोग ये समझते हैं, मतलब जो सराउंडिंग्स हैं हमारे इर्द गिर्द के, हमारे घरों में भी इवन ही होता है कि बकरा ईद पे या जो कुर्बानी की ईद होती है उसमें हमने जो जितना भी गोश्त है जो मतलब खा रहे हैं डेफिनेटली उसको बस ये कि खाते टाइम ये देखें कि आपका अपना पेट है और हमने उसको इस वे में खाना है कि वो जाके हजम हो जाए। बहुत ईजी, मतलब ये है कि लाइक मैं बात सुन रहा था और मुझे ना तकलीफ हो रही थी कि ईद के मौके पे कैसे आप लोग, अब मैं सब्जियां खा लें ईद के मौके पे, ये
नहीं देखिए, डाइटिशियन को देख के लोगों के ज़हन में ये चीज़ आती है कि ये सिर्फ हमें बताएगी आपने सब्जियां खानी है, आपने पानी पीना है, आपने कोई भी बाहर का जंक फूड नहीं खाना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डाइटिशियन खुद भी एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, उनका भी होता है कि हम भी ये चीज़ आप भी गोश्त खाती हैं? हम खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, लेकिन पेट भर के खाते हैं। पेट भर के खाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना खाते हैं। मतलब ये नहीं कि एक टाइम पे 3 कोई ऐसी टिप दें, मतलब आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं, माहिर ग़िज़ाइयत होने के नाते ऐसी टिप होनी चाहिए कि आप बताएं कि हम ज्यादा गोश्त भी खाएं, बीमार भी ना। क्या बात, पता चला ना, टेस्ट तो अब यहाँ पे। अच्छा मैं बताती हूँ, ज्यादा गोश्त की अगर हम इसकी बात करें ना, तो ज्यादा गोश्त खाना इस चीज में ना कंसीडर करें आप लोग कि आपने एक टाइम पे 3 बंदों का इकट्ठा खा लेना है। ये बहुत गंदी एक मिथ भी कह सकते हैं, गलत बात इस वे में कि आपका स्टमक अपसेट कर देता है, पेट खराब कर देता है। ये थोड़ी सी ईद के लिहाज से मतलब डेफिनेटली ईद का मौका है, तो कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैं बीमार हूँ या मेरा कोई भी इस तरह का स्टमक का या पेट का इशू हो, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर आपने हेल्दी वे में खाना है तो आप उसमें अपना जो है ना सैलेड का इंटेक अच्छा कर लें। उसमें पानी की कंजप्शन, जैसे आजकल गर्मी बहुत चल रही है, तो उसमें पानी का जो हमारा इंटेक है वो भी कम है और डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है, तो पानी अच्छा रखें। साथ अपना जो गोश्त है उसका अगर इंटेक करना है तो साथ सैलेड और दही का पोर्शन, प्रोबायोटिक्स होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। अच्छा अब ये बताएं कि ये तो आपने बताया कि आपने ज्यादा गोश्त कैसे खाया, अब ये बताएं कि आप गोश्त ना खाएं और आपको गोश्त का मजा आ जाए। जैसे आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं इन्होंने खिलाया पिलाया, तो आपको वो टेस्ट आ जाए। कट प्लीज, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब आप तो घर के बंदे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। आप आगे बढ़ते जी। अब पानी की बात हो रही थी, पानी पिलाएं, सबको पानी पिलाएं, डिहाइड्रेशन हो रही है यहाँ पे। अलीशा, कौन सा पानी पीती हैं आप? माशाल्लाह इतनी प्यारी आप, इतनी खूबसूरत है आपकी स्किन, इतनी खूबसूरत है। कौन सा पानी पीती हैं? मैं नॉर्मल पानी जो मर्जी। हम तो भाई सादा पानी जवान से आगे निकाला पी लिया, तो फर्क थोड़ा बहुत तो है। और बताएं कितना पीती हैं आप? मैं दिन में पी लेती हूँ, 1 जग पी लेती हूँ पानी। अच्छा देखा ना, मैंने कहा तो बड़ी कुछ फर्क है। नहीं पानी पीना। किस तरह ईद कैसे गुजारती हैं आप? ईद कुर्बानी होती है सबसे पहले तो। ईद मेरी पहले ही स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ईद के आउटफिट्स पहले ही आने लग जाते हैं, ईद के शूट्स पहले ही होने लग जाते हैं, तो वो एक ईद इंस्पिरेशन और ईद के आउटफिट्स लोगों को बताना, क्योंकि लोगों को ये बताना कि ये ब्रांड्स इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो पहले ही स्टार्ट हो जाती है ईद आने से पहले ही। जैसे इनका एक ऑनलाइन ब्रांड है, तो वो लोगों को बताना होता है कि दीज आर द ब्रांड्स, तो यहाँ से आप जाके अपने ईद का आउटफिट ले सकते हैं। तो ये चीजें हाँ ठीक है। और ईद वाला दिन तो मजे में गुजरता है। पिक्चर्स तो साइड पे होती हैं, कभी किचन में जाके लगता नहीं कभी मतलब कोई बोटियां बनाई हो बड़ी बन जाता है? नहीं बिल्कुल बनाती हूँ। हाँ बिल्कुल मैं बनाती हूँ, मामा की हेल्प करती हूँ। डिजाइनर का सूट पहन के ईद के 2 आउटफिट्स होते हैं हमेशा, एक होता है किचन वाला आउटफिट, एक होता है जो ईद वाला आउटफिट। हमारे भी 2-3 आउटफिट होते हैं ऐसे। नमाज पढ़ी उसके बाद ये निकाले अपने कपड़े, एक्शन में आए, वो जो कसाईयों वाले रोल में बोलना नहीं चाह रहा था। क्या ख्याल? धोती शलवार आप आज बोलेंगे क्योंकि आज भट्टी साहब आए हैं। आप भी आए, ये सब आए हैं। देखे ना माशाल्लाह इतनी प्यारी हस्तियां जहाँ पे मौजूद हैं। और मतलब आप सबको भी ज़ाहिर भाई से फख्र होगा, आप सबके लिए भी, कि आप हमारे साथ आए आज। बेशक। कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारे साथ हमारे शो पे आके? अच्छा लग रहा है भट्टी साहब? खाली पेट कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली। ये सारे पार्ट जो है ना, ये कट हो गए, लिखवा लें आपको, ये सब सुन लें, ये कोई भी नहीं सुने। अच्छा आपको देख रहे हैं जितने हमारे कैमरामैन दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, उनकी शक्लें भी ऐसी होगी जैसे उन्हें भूख लगी है। हालांकि रोज इधर ही होते हैं, ऐसी डेली रूटीन में ही है। आज ईद का मौका है, शायद इसलिए आपकी बातों ने असर किया। माशाल्लाह ईद वाले दिन हमारे पतरस भाई साहब, पतरस बुखारी साहब, शक्ल देखे तरस आ रहा मुझे। क्या सब कुछ छोड़ के ब्रेक लेके पहले इधर खाना पहुंचा। मुझे ये था कि माशाल्लाह जितने खुश शक्ल हैं, खुश ज़ौक़ हैं, खुश इखलाक हैं, तो यहाँ पे आज को बारबेक्यू होगा, यहाँ पे कढ़ाइयाँ चल रही होंगी। बारबेक्यू कढ़ाइयाँ रात में शाम में करेंगे बारबेक्यू। ये प्रोग्राम घर में बन रही होगी ना। छोड़े नहीं अलीशा, इस दफा ईद पे कितने सूट आए हम वो बताइए। बटी सब तो ऐसे करेंगे। ईद बड़ी ईद के मुझे लगता है 2 दिन होते हैं, तो 2 ईद वाले सूट और 2 सिंपल सूट जो किचन वाले होंगे। ठीक है, किचन वाले सूट नहीं, किचन वाले सूट तो सफाई करने वाले किचन वाले सूट भी करें। हम ईद पर स्पॉन्सर करते हैं। हमारी कोशिश होती है प्यारे से प्यारा जो ब्लॉगर हो या कोई पर्सन हो, वो अच्छे से अच्छा जोड़ा पहने हमारा, और हमारे जोड़े में और अच्छा। किचन वाले सूट में क्या खूबी होती है कि उसमें छुट्टियां रखने के लिए कुछ जेबें बनी होंगी,
क्या उसमें ये तो अलीशा बना होगा? नहीं, ईद वाला उस पे कोई मोती सितारे नहीं लगे होंगे। अच्छा। वो जरा बहुत थिक नहीं होगा कि यहाँ से मतलब दुपट्टा लॉन अंदर जा रहा है। लॉन का जो सूट हाँ, होगा, लॉन का नॉर्मल, सूट हाँ। होगा कि बर्तन धोते हुए वो हाँ, कि गोश्त ना टच लग नहीं जाए हो उसके रहा ऊपर। होगा। एक्चुअली गर्मी की ईद है ना। गर्मी है ना, हाँ, और गर्मी की ईद है, गोश्त फिर वगैरह होता है easy तो से। वो तो देखना ट्रेंड होता है। में क्या है कपड़ों, मतलब क्या ट्रेंड रहा, ट्रेंड लोगों तो- ने क्या ज्यादा डिमांड की गर्मी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और गर्मी की ईद आपको पता है वैसे ही दिल करता है कि बंदा बड़े सोफिस्टिकेटेड से और पेस्टल कलर्स में जाए। क्या ट्रेंडिंग में क्या रहा था? फ्लोरल आर्टिकल्स तो बहुत ज्यादा है इस टाइम, अच्छा। इतना फ्लोरल इन है, आप बस फूल ही फूल हुए हुए हैं हर जगह। हर ब्रांड को देख लें, कॉर्ड सेट्स उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं और नॉर्मल एरी ब्रीजी से आर्टिकल हैं, लाइट पेस्टल तो ऑब्वियसली और इसीलिए फ्लोरल आपने जिक्र किया तो बिल्कुल देखिए ना फूल ही वो फूल। अप टू डेट है, अप टू मैं ड्रेस की बात कर रहा हूँ गाइस, टेक इट इजी, ठीक है ना, वो ड्रेस है। मजे की अब पर्सनैलिटी ये बनाई देखें हुई कि है। सारे प्रोग्राम में उन्होंने सारी Main रिसर्च, focus। सारी तवज्जो उधर ही दी है। मैम देखिए भट्टी साहब ऐसे नहीं कह सकते, मतलब वो ड्रेस की बात है। जी हाँ जी, जी उन्होंने फूल दिखाए हैं हमें, भट्टी Yes। साहब ऐसे ना बट करें। देखें जो बंदा खुद अपनी एक पर्सनैलिटी होती है हर इंसान की, वो अगर आप खुद अच्छे से वेयर कर लेते हैं, उसको कैरी करना आता है आपको, बेशक, बेशक। तो हर चीज मतलब एक आपकी trend है। मैन शूटिंग के हवाले से भी एक अच्छी नजर है देखिए। हाँ, आपने इतना प्यारा कलर वेयर किया हुआ और है। आप देख रही थी जब मैं रेडी हो रहा था, ये तीसरा चौथा हाँ, आपने ये थर्ड आर्टिकल चूज किया आई गेस, जो मेरी नजर के मुताबिक। इतने तो लड़कियां भी नहीं करती हैं, सिलेक्टिव हाँ, नहीं बहुत होती है, choosy है। जिसने आज आपने चूजी सारी चीजें चूज की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बस आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे भी एक लॉन्ग स्टोरी इसके है। पीछे भी एक लंबी कहानी है, लंबी नहीं बहुत लंबी कहानी है। अरूज आप बताएं। आप बताएं अरूज कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हाँ, तो आप हल बताएं, अब मैं- जब ज्यादा बोटियां खा ले उसके बाद लेकिन पेट अभी मैं ना revolve। कसाई के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि भट्टी साहब आपको पता है कि ये एक बड़ा कसाई जो एक अहम किरदार होता है, खास तौर पे बड़ी ईद पे, तो किस तरह कसाई को ढूंढ वो सकते भी हैं? जिस तरह बोला ना, मैं कसाई की बात करना चाहती हूँ। आखिर कसाई भी किसी का बेटा है, कसाई भी किसी का भाई है, किसी का बाप है। और देखें भाई, इन्होंने ड्यूटी के बाद ना इन्होंने जाना है। और आप ये देखें, ईद वाले दिन वो भाई और बाप से ज्यादा अहमियत रखता है। Exactly। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कसाब की अहमियत ईद वाले दिनों में ही सबसे ज्यादा बिल्कुल है, ऐसे। और इसमें बहुत से मौसमी कसाब आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आप उमैर को क्यों देख के बोल रहे हैं? ऐसे तो ना बोले ना। लगता ही ना हूँ तो नहीं ना। नहीं, उसमें ये है ना कि देखें पार्ट टाइम कई सारे धंधे हैं, बिल्कुल। आप समझ जाएंगे। हाँ जी, सब हाँ जी। छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। उफ, ठीक है यार, ये बहुत अच्छा आज किया, काश आप इस पे अमल भी कर लें। तो अब आ जाते हैं हम कसाब पे। कसाब पे तो कसाब के लिए जो इंतखाब जब आपने करना है, तो आपने ये देखना है कि एक तो पहले से बुकिंग करें, ठीक है। और प्रोफेशनल कसाब को देखें। जो मौसमी कसाब हैं, इन पर आपने नहीं जाना, थोड़े पैसे ज्यादा दे दें, क्योंकि अगर आपने 2-4 हज़ार रुपए बचा लिए हैं, उसने आके 1 या 2 किलो गोश्त ही खराब कर दिया है, तो आपने उस तकरीबन 5,000 रुपए का तो 2 किलो गोश्त है। हाँ जी, बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल। कितने पैसे बचा लिए? लेकिन प्रोफेशनल कसाब को लें, और बट फिर सर प्रोफेशन मिलता ही नहीं है, जाहिर है नहीं, प्रोफेशन पहले से कितने बुकिंग करा लें, पहले से बुकिंग करा लें। और फिर ये करें कि उसे ये ना करें कि जी आके उसी वक्त आपको जल्दी है कि गोश्त अभी बना के जाए। जब उसने छुरी फेरनी है, खाल उतारे, और उसके बाद कम अज कम 2 घंटे बकरे को लटका रहने दें। अगर उसका खून प्रॉपरली ड्रेन नहीं होगा, तो उस समय वो खून अगर अंदर रह गया तो वो बहुत सी बीमारियों का बायस बनेगा। फिर उसमें यह है कि जो अनाड़ी कसाब होगा, अनाड़ी कसाब को पता नहीं है कि उसने जब छुरी फेरनी है तो एक रग होती है जो नर्वस सिस्टम की होती है, जो दिमाग से सारे जिस्म को पैगाम रसानी करती है। अगर अनाड़ी कसाब होगा तो वो शहरक के साथ साथ उस नाली को भी काट देगा। वो रग अगर कट गई तो जिस्म का दिमाग से राब्ता मुनकता हो जाता है और खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं होता। वो इतनी बीमारियों का बायस है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया है, जरासीम है, वो सारे खून के जरिए जाने हैं, और वो खून उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, उसे प्रॉपर्ली ड्रेन आउट होना चाहिए। और फिर उसके बाद उसको जितना जल्दी, जब आपने उसको 2 घंटे लटका रहने दिया, खून बह गया, उसके बाद जो आजकल टेम्परेचर है, जी जी, हबस भी है, हाँ जी, गर्मी भी है, तो आपने कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द उस गोश्त को धो के जो जिनके हिस्से का है उनको दें,
और जो महफूज करने वाला है उसको जल्दी रखें। मुझे लग रहा है भट्टी साहब ने ना हंडिया तक पहुंच के अंदर नमक भी नमक छुटवा के, अरे चूल्हे की आंच इतनी रखनी है, चूल्हे की आंच को इतना रख के इतनी देर आपने उसके पास बैठ के उसको देखना है उसको। भट्टी साहब मतलब हम थोड़ा सा इजी होते हैं, वो जो आपने दिमाग और उसके तल्लु की बात की ना, एक मुझे भी कनेक्शन आया, मुझे बाहर आई है, मैं आपके पास वापस आता हूँ। अलीशा, हाँ जी, अच्छा आपको कभी ऑनलाइन कसाई मिले? आपको कहते हैं कि हम आप हमारे भी एक लगा दें और हमें नहीं, अब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज हैं। अच्छा। बहुत से, हाँ बहुत सी मीट शॉप्स हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रही हैं। ओह वाह। मतलब आप उनको ऑनलाइन ही, मतलब आप उनको बस ये कह दो कि 2 बकरे हैं या 3 बकरे हैं, वो कट भी कर देंगे, गोश्त भी बना देंगे, साफ सफाई भी कर देंगे और घर भी भेज देंगे। ये ऑनलाइन या घर पे बकरे का गोश्त आएगा, ये भट्टी साहब बताएंगे, घर पे आके भेज देंगे। ऑनलाइन ही करेंगे सारा कुछ? हाँ, नहीं ऑनलाइन नहीं करेंगे, उनको सिर्फ हम डील ऑनलाइन करेंगे, बाकी करेंगे तो वहाँ पर ही वो अपने। तो कभी ये अनाड़ी कसाई वाला किस्सा हुआ आपके साथ? मैं मोस्टली कुर्बानी देखती नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे नहीं पता कि आपको देख के लगता है कि आपने कभी कुर्बानी नहीं देखी। बड़ी साहब मैंने कहा था ना आपको। हाँ। तो साइमा आपके साथ कभी हुआ इस तरह का अनाड़ी कसाई मिला हो और उसने खराब कर दिया हो गोश्त? नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। नहीं मिला? नहीं, क्योंकि थोड़ी सी नौहा होनी चाहिए। आपको है? मुझे है, मैंने तो खुद फालतू कुता ली हुई है। ओह ग्रेट। नहीं शादीशुदा है और फिर डिजाइनर है, खाल तो उतार लेती है। नहीं, हम वो वाले डिजाइनर नहीं है जो खाल उतारते हैं। हम थोड़े से नॉर्मल डिजाइनर हैं जो आपको थोड़े पैसों में बड़ी अच्छी चीज देते हो। तो वो कसाई मिल नहीं रहा था इसलिए आपने किया या बचत करना चाह रही थी? शौक में। अच्छा, शौक में, ये भी शौक में कर रही है। कसाई भी आप पहले ही प्लान कर ले, आप पहले ही कमिटमेंट कर ले कसाई के साथ। आपके घर में तो बहुत सुरीले खाने बनते होंगे? जी ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह? क्या उनमें से राग निकलता है, उनमें से क्या सुरीले, क्या किस तरह? ये तो हर घर की कहानी है। जी। सब घरों में अच्छा ही पकता है। बेशक। ठीक है, ये तो पकाने वाले पे डिपेंड करता है। अब आपने जो सवाल किया है, आपका तो बनता ही नहीं है सवाल करना, क्योंकि आप खुद अच्छा पकाती होंगी। नहीं ना, इसलिए आपने ये सवाल उनका पूछने का मकसद ये है कि आप सिर्फ बातें बनाती हैं या खाना भी बनाती हैं? खाना बना लेती, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। हाँ मैक्सिमम। ठीक। मेरी तरफ आ रहे हो, मैं चले आगे चले। अरूज मुझे पता, लेकिन मैं अरूज तक पहुंच चुका हूँ और आपका काम है माशाल्लाह सीजन अरूज पर है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या इनको पैगाम देना चाहेंगी और इस पर मजीद क्या हमें एहतियात करनी चाहिए, वो भी सारा कुछ बोलो। अच्छा, मैं इस पे मैसेज ये दूंगी बकरा ईद पे कि बीइंग अ डाइटिशियन दूंगी एक अच्छा मशवरा दूंगी सबको कि अगर आप लोग गोश्त ज़्यादा खा रहे हैं तो कोशिश करें, मेक श्योर करें कि उसको ज़्यादा जो स्पाइसेस कंटेनिंग होता है ना, जिसमें मिर्चों का, मसालों वाला जो होता है, वो थोड़ा सा इंटेक कम करें, इस्तेमाल कम करें। अगर आपने खाना भी है, अगर आपकी नीड इस तरह की है कि जिसमें आपको मतलब आप गोश्त के बगैर, कुछ लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सब्जियों का उनको इतना नहीं होता जितना गोश्त का होता है, और कुर्बानी की जब आती है तो लोग समझते हैं कि पता नहीं पूरे साल का गोश्त एक दफ़ा ही खा लेना है हमने, वो जो फ्रीज कर लेते हैं। एग्जैक्टली फ्रीज करने वाला जो है ना, उसका बेसिकली ये होता है कि आप इतना लॉन्गर टर्म फ्रीज ना करें। ठीक है, जो गोश्त है या सब्जी जो है, सब्जी को तो एक साइड पे, लेकिन गोश्त की जो न्यूट्रिशन होती है जो हम फ्रेश लेके आते हैं, उसकी एज़ कम्पेयर टू जो हम फ्रोज़न फॉर्म में उसको इस्तेमाल करते हैं उससे कम होती है। तो हाँ, मशवरा मेरा ये होगा कि आप अगर बकरा ईद पे अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो कोशिश करें, मेक श्योर करें, बल्कि कोशिश नहीं, इसको मेक श्योर करें, इसकी अपनी आदत डालें कि आप उसमें मसाला जात का इस्तेमाल कम करें। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम बहुत चेंज हो रहा है, तो उसमें ये होता है कि आपको स्टमक का और ब्लोटिंग यानी मैदे के मसाइल हो सकते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड इट। ठीक है भट्टी साहब, ये आप जो है हमारे साथ जो इस ईद पे अभी तक का साथ है वो ख़त्म हो रहा है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, अगर हम मुख्तसरन चाहें कि हमारे नाज़रीन को कुछ आप एक मैसेज देते हैं? मेरा पैगाम ये है कि हम जैसे यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं और हमारे चैनल्स पर भी वो दोस्त, वो व्यूअर्स जिनके घर में आज कुर्बानी हो रही है, ये वो लोग हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं। आपके हमसाए में ऐसे बहुत से घर होंगे जो
जिनके घर पे कुर्बानी नहीं हो रही है, और ये वो लोग हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम है। तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि अपना हिस्सा कम कर लें, अपना उनके साथ ये गोश्त शेयर करें, उनके घर में खुशियां बांटें, तो आपको बहुत सी खुशियां मिलेंगी। बेशक। साइमा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जाते जाते? अबाउट ईद और कुर्बानी जो इन्होंने कह दिया वो तो सम अप कर दिया, क्योंकि आप जो अपने डिजाइन के बारे में बता दें। नहीं, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है ये तो एक वॉर वाली सिचुएशन ही है एक आम इंसान के लिए। तो डेफिनेटली आप वाली बात है उसको हमें थोड़ा सा नहीं, अब तो कुछ ज़्यादा, क्योंकि सफ़ेदपोश लोग ऐसे इतने बैठे हुए हैं जो बोल नहीं सकते, जो कह नहीं सकते कि हमारी ऐसी कंडीशन है या सिचुएशन है। तो आपको खुद से ख्याल करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टेप अप, और आपको खुद जाके करना पड़ता है थोड़ा सा। तो मैं जो मेरा हिस्सा होता है कुर्बानी में, मैं सारी कुर्बानी खुद बैठ के अपनी आंखों के सामने करवाती हूँ। ये नहीं देखती पर मैं देखती हूँ, क्योंकि ये सुन्नत भी है और आपको डिवाइड करना आना चाहिए। आगे आपकी वाली बात कि खाना हर औरत को बनाना आता है, तो ये भी एक हमारी सुन्नत है, तो हमें हिस्से बनाने भी आने चाहिए, उनको इक्वली डिवाइड करना भी आना चाहिए। बेशक। तो ये सारा कुछ तो मैं तो ये हैप्पीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है वो ईद है ही नहीं जो जब तक आप खुद नहीं उसमें पार्टिसिपेट करते। खाली खाना पकाना और खाना ही हमारा काम नहीं है। एग्जैक्टली। और आप मेक श्योर करें कि जो नीडी पर्सन है उन तक जरूर पहुँचे। कुछ भी बोल दो, मैं यही कह दो आज दिल कहूँगी की बात सबके सामने कि ईद है, खुश रहें आप लोग, सब खुश रहें, प्यारे प्यारे से दिखें, और जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी भी खुशियों का ख्याल रखें और खुद भी खुश रहें और प्यारे प्यारे से दिखें। क्या बात है जनाब, सबसे प्यारी बात अलीशा ने की, मैंने नहीं सुनी, मुझे नहीं पता क्या कहा, लेकिन बहुत प्यारा कहा। और ये जो पहले ही प्यारे प्यारे से दिख रहे हैं, ये क्या करें, ये और प्यारे दिखेंगे। थैंक यू बेटी साहब। सबने इतनी अच्छी पैगामात दिए हैं, तो बात वही है कि प्यार मोहब्बत से, हुस्न सलूक से, सीनियर्स जो हैं किसी भी फील्ड में हैं वो जूनियर से प्यार करें, जूनियर्स जो हैं वो सीनियर से करें, उनका अदब करें। तो बस यही पैगाम है, बाकी सब कुछ इसी में है। बेशक ऐसे ही है जनाब। और हम दोनों भी थोड़ा सा पैगाम दे देते हैं कि जनाब जितनी आप ज़्यादा खुशियाँ बांट सकते हैं उतनी बांटिए और खुशियाँ समेटे भी। यही आज का पैगाम होना भी चाहिए। हमने भी बहुत सारी मेरे ख्याल से खुशियाँ बांट दी हैं, मुस्कुराहट आ गई होगी आज तो आपके चेहरे पर। जितने प्यारे लोग, जितने प्यारे हमारे मेहमान थे, इन्होंने हमारे चेहरों पे भी जो है वो खुशियाँ बखेरी। और आप सबको अल्लाह इसी तरीके से खुश रखे, आप सब भी खुश रहें। और इतनी आसानी से खालिद साहब हमारे साथ, मुझे तो जाने देना नहीं है, जाते जाते भी उनकी मौजूदगी का फ़ायदा तो उठाना। तो खालिद साहब, हमारा ये जो अब खत्म हो रहा है ईद का आज का प्रोग्राम, इसमें हम चाहते हैं कि एंडिंग जो है वो आपके साथ, आपकी खूबसूरत कौन सा कलाम आज या कौन सा आप नगमा मरते? मैंने अभी कुछ अर्सा कबल एक किया था, ओरिजिनल ट्रैक था। अच्छा। इश्क करना है तो लाहौर चले आओ। वाह, तो मैं आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सैयद अली शाहरुख बुखारी, उनका ये लिखा हुआ है, तो कंपोज मेरी है और म्यूजिक भी अजीम अमीन का। तो आपकी समातों की नजर। तो जनाब हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते ईद मुबारक। इश्क करना है तो लाहौर चले आइए। ईद मुबारक।